हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से सारा का सारा सिलेबस रिवीजन कर लिया है। आप सबकी रिक्वेस्ट थी सर 20 नंबर का एमसीक्यू आता है, तो आज मैं आप लोगों के लिए 100 एमसीक्यू लेके आया हूं। 100 के 100 एमसीक्यू आपको एंड तक देखना है, एक भी छोड़ना नहीं है। आपके पेपर में जो 20 एमसीक्यू आएंगे, इसी 100 में से एमसीक्यू आएंगे 20, यानी 5 एमसीक्यू पे एक पेपर में आपको एमसीक्यू दिख रहा होगा। मैं आपको पूरा का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस इसी एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन करा दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। ये 100 एमसीक्यू कर लो, 20 नंबर के टेंशन खत्म, 20 में से 20 आपकी जेब में होंगे। बाकी 24 तारीख को लाइव सेशन है सुबह 4 बजे, वो वाले मिस बिल्कुल भी मत करना, बहुत जरूरी है। मैं 3 घंटे के अंदर सारा रिवीजन कराऊंगा, साथ में तीनों प्रीमियम मॉक्स आपको अपने आप बना के जाना है। और अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट वीडियो सॉल्यूशन देख लो, समझ लो, क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है, जो नहीं आते उन क्वेश्चंस को वहां से बना के चलो। और एक मॉक तो 3 घंटे के अंदर बैठ के बनाना ही है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मॉक्स जरूर बनाना जो एसपीसी से आपके अंदर है। चलो अब एक एक करके 100 के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करते हैं। हमारे पास एक दिन का ही टाइम है और हमें सब कुछ करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। क्वेश्चन 1, इसमें सारे पीवाईक्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन सैंपल सब कुछ रख रखे हैं अच्छे से, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। इक्का दुक्का तिक्का 3 पार्टनर है, रेशियो है 2/5 2/5 1/5। इनकी फिक्स कैपिटल है 5 4 3, यानी 5 4 9 3 12 लाख। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च प्रॉफिट है 84,000 का, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एज पर द पार्टनरशिप डीड व्हाइल पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एडजस्टमेंट एंट्री करते वक्त कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आप छोटा सा बना लोगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ये हो गया फर्म, हो गया इक्का दुक्का तिक्का, ठीक है। ये हो गया आपका इक्का दुक्का तिक्का, इक्का दुक्का तिक्का, ये हो गया आपका फर्म। तो ये साफ साफ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं तो प्रोवाइड कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इधर आता है एप्रोप्रिएशन में डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, कितना परसेंट है 10%, तो इसका बनेगा 50,000, इसका बनेगा 40,000, इसका बनेगा 30,000। लेकिन प्रॉफिट कितना है 84, बहुत जरूरी है, 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है ये, इसलिए मैं करा रहा हूं। 84,000 का प्रॉफिट है और ये टोटल कितना बन रहा है क्लास, ये बन रहा है 1,20,000 रुपए। तो प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट नहीं होता, तो आप सबको पता है कि एक्सपेंस रेशियो के अंदर बांटते हैं। तो ये आपका 5:4:3, जो भी आपके पास प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बढ़ेगा, 5:4:3। 5 4 9 3 12। अब 84 को आप 12 से डिवाइड दोगे तो 7 बनेगा। 84 को 12 से डिवाइड दोगे 7, 7 इंटू 5 35,000, 7 into 4 28,000, 7 into 3 21,000। तो ये हो गया 21,000, ये हो गया 28,000, ये हो गया 35,000, ये बन गया आपका 84,000। इसकी टोटलिंग करते हैं, आएगा 84,000, 84,000 और 84,000। ये आ गया क्रेडिट, तो यहाँ पे आएगा डेबिट डेबिट डेबिट। तो 84,000 को आपने 2 to 1 में बांटना है, 5 से दे दो डिवाइड। ये आएगा आपका 16,800 इंटू 2 33,600, 33,600। अब आप टोटल करोगे तो ये आएगा 33,600। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है क्लास, कौन सा करेक्ट है, तिक्का का पूछ रहा है। तो ये रहा तिक्का, ये हो गया 21,000, ये हो गया 16,800। तो कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है। 21,000 माइनस 16,800, 4,200 से क्रेडिट साइड जो है वो तिक्का की बड़ी है, तो तिक्का विल बी क्रेडिटेड बाई 4,200 रुपए, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है पहले क्वेश्चन का। तो इस तरीके से ये बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। मैं आपको बार बार वार्निंग देता हूं कि कभी भी एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन हो तो ये देखना कि जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट है कि नहीं। अगर वो नहीं चेक करोगे, अगर आप इसमें नहीं करते तो 1,20,000 को बांट के सारा काम कर चुके होते, लेकिन भैया वो गलत हो जाता। तो प्रॉफिट देखो सफिशिएंट होना चाहिए। 1 जुलाई 2024 को ए बी सी एंटर करते हैं, रेशियो इतनी है। सी ने गारंटी दी है कि उसका शेयर का प्रॉफिट जो है वो 60,000 से पर एनम कम नहीं होना चाहिए। तो भैया ये 60,000 जो दे रखा है वो आप जुलाई से हिसाब लगाओगे, इससे भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, भाई 60,000 तो पूरे साल का है। तो भाई 9 महीने ही उसने काम किया इस साल, तो 60,000 को डिवाइड दोगे 12 से, इंटू करोगे 9 से, तो 45,000 की गारंटी मिली है। और अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसे ए और बी दोनों इक्वली बॉर्न करेंगे। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025 फर्म इनकर लॉस ऑफ 1,20,000
1,25,000, बिजनेस को 1,25,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। और डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी बोर्न बाय ए बी, 1,25,000 का लॉस है, डेफिशिएंसी ए कितना बियर करेगा। तो यार देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 1,25,000 को बांटोगे ए में, बी में, सी में, गारंटी सी को मिली है, तो सी का हिस्सा कितना आएगा 1,25,000, सी का हिस्सा 2/10, 2 डिवाइड बाई 10 बनता है 20, मतलब 1,25,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, है ना। तो ये बनता कितना है 25,000, तो इसका 25 का लॉस हो गया। और गारंटी कितने की मिली है, प्लस का 45,000। अब जरा मुझे बताओ, प्लस का 45,000 है, यानी कि 70,000 का क्या हो गया इसके अंदर, डेफिशिएंसी हो गया। जो डेफिशिएंसी है वो कितने की हो गई इस क्वेश्चन में, 70,000 की डेफिशिएंसी हो गई। तो 70,000 की जो डेफिशिएंसी है, 70,000 की जो डेफिशिएंसी है, उसको ए और बी बराबर बराबर बॉर्न करेंगे, यानी कि 35,000 का ये बॉर्न करेगा, 35,000 का ये बॉर्न करेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है डेफिशिएंसी बॉर्न बाई ए, तो ए और बी डेफिशिएंसी 35,000 बॉर्न करेंगे, यानी सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये लॉस है, ध्यान रखना, प्रॉफिट मान के मत कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, अमाउंट क्रेडिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स इन हिज कैपिटल अकाउंट इज 2,01,000। रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है 2,01,000। ही टुक इन्वेस्टमेंट्स 58,000, इन्वेस्टमेंट्स कितने की ले रहा है 58,000 की। ऑल्सो टुक 20% ऑफ डेटर, द अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट इज 1,23,000। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ डेटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये उसके लोन अकाउंट में जो जा रहा है वो है 1,23,000। जो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट है उसमें जाएगा 1,23,000। अमाउंट क्रेडिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर इस कैपिटल अकाउंट 1,20,000, जो ओपनिंग बैलेंस है, सॉरी 2,01,000 का ओपनिंग बैलेंस है। एक ही टुक इन्वेस्टमेंट 58,000, इन्वेस्टमेंट ले लिया उसने कितने का 50। अच्छा, कोई पार्टनर कोई भी एसेट्स को टुक ओवर करता है तो आप जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ये पार्टनर्स कैपिटल, ये रियलाइजेशन नहीं है कहीं से, आप आर सोचो। यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, ये रिटायरमेंट और डेथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो कोई भी एसेट कोई पार्टनर लेता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे आएगा 58,000 डेबिट में आएगा। ये डेबिट हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, उसके लोन में चला गया। और इसमें लिखा है ही टुक 20% ऑफ डेटर, तो उसने यहाँ पे डेटर भी लिया होगा, राइट। तो ये है, अब टोटलिंग करो, 2,01,000 इधर आ रहा है, माइनस करोगे 58,000, माइनस करोगे 1,23,000, तो ये आ गया 20,000। और ये जो 20,000 डेटर्स है वो सिर्फ 20% ले रहा है, तो डिवाइड बाई 20 इंटू 100। ये 20% है, तो डिवाइड बाई 20 इंटू 100, कि वो 20% ही डेटर ले रहा है। तो जो बैलेंस आ रहा है वो डेटर के नाम से आएगा, डेटर ले रहा है वो, तो 1,00,000 रुपए के मतलब डेटर्स टोटल है। तो थर्ड क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट है। तो टोटल वैल्यू के डेटर 1,00,000 है, 1,00,000 का 20% वो 20,000 में ले रहा है। तो इसका इतना पैसा था, इतना डेटर ले रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट ले रहा है, बाकी इतना उसके लोन अकाउंट में जा रहा है। तो रिटायरिंग का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, फॉलोइंग वर द प्रॉफिट, ये क्लास प्रॉफिट दे रखा है 3 साल का। गुडविल ऑफ द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, मल्टीप्लाई करोगे 4 से, और एवरेज लेना है 3 साल का। 3 साल का प्रॉफिट जोड़ते हैं, ये है 3,00,000 का। ऐसा बड़ा क्वेश्चन ही बनता है जहां पे आपको एक्सप्लेन करना होता है, बट यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, बस डायरेक्टली कैलकुलेशन करके टिक लगाना है। एमसीक्यू में बस आपको आंसर लगाना होता है। 3,00,000 का प्रॉफिट इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन है तो माइनस कर दो, तो कुल मिला के ये प्रॉफिट आ गया 2,10,000 का। 2,40,000 का है एबनॉर्मल लॉस, ऐड कर दो 1,20, टोटल कितना आएगा 3,60,000। 3,60,000 है, एक्सक्लूडिंग 1,20,000 इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। मशीनरी का इंश्योरेंस नॉर्मल होता है तो इसे माइनस करेंगे, बिकॉज नॉर्मल एक्सपेंस माइनस होते हैं, एबनॉर्मल एक्सपेंस को ऐड कर दिया जाता है। तो ये आएगा आपका 2,40,000। तो ये आएगा 2,10,000, 3,60,000, 2,40,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 4, ये आ गया 10,80,000। तो पूछा क्या है, गुडविल कितना है 10,80,000, फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है 10,80,000, ठीक है। फटाफट फटाफट करना है हमें, 100 तक चलना है अभी। गंगा और जमुना 2 पार्टनर है, रेशियो 2:1 है। इन्होंने सरस्वती को 1/5 के लिए एडमिट किया ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। गंगा की कैपिटल इतनी है, जमुना की इतनी है, सरस्वती की इतनी है ना, सॉरी सरस्वती की नहीं पता हमें। सरस्वती ब्रिंग 25,000 गुडविल एंड शी अग्री टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो आपको बताना है सरस्वती कितना पैसा लेके आएगी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो आपने करना क्या है, आप दोनों की कैपिटल को पहले ऐड कर दो, ठीक है। 1,02,000 एक की है, दूसरे की 73 है, दोनों की कैपिटल आ गई 1,75,000। पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानते हैं, 1 में से नए पार्टनर का हिस्सा घटा दो 1/5, तो कितना बचेगा 4/5। लेकिन एक बात बताओ, नया पार्टनर जो भी गुडविल ला रहा है वो पुराने पार्टनर की कैपिटल में तो ऐड होगा ही ना। कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए बी, तो ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं। तो जो भी गुडविल ला रहा है, प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन गेन है, जो कुछ है सब कुछ करके ये कितना आ गया आपका 2,00,000 रुपए। आप ध्यान रखना, जब भी
आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड केस बनाते हो, आप याद करो, तो आप सीडी लेते हो, जो दोनों पार्टनर का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वो लेते हो, तो प्रीमियम ऐड होगा क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, डेबिट साइड वाली चीज लेस करेंगे, जैसे पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, रिवॉल्यूशन लॉस है, उसको लेस करेंगे, तो ये इस कैपिटल को बढ़ाएगा। तो इन दोनों की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो हमें लेनी होती है, सीडी क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गया 2 लाख दोनों कैपिटल, ये दोनों का शेयर, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, 4/5 है, 5/4 कर दो, नए पार्टनर का हिस्सा 1/5, 5 से 5 कट गया, तो ये आप 2 लाख को 4 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 50,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का सी करेक्ट है, 50,000। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये प्रपोर्शनेट कैपिटल वाला क्वेश्चन बहुत आजकल ट्रेंडिंग में है, तो पेपर में पूछा जा सकता है। द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू रिजर्व 75,000, 15,000 रिजर्व में डालने के बाद प्रॉफिट 75,000 का है, कुल मिला के 90,000 रुपए आ गया आपका प्रॉफिट। टोटल एसेट है 10 लाख की, लायबिलिटी 3 लाख की, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आ गया 7 लाख का। गुडविल दे रखा है कितना, 50,000, आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, और गुडविल किसने, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर आपको याद हो तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या होता है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, तो नेट असेट तो वही कैपिटल एम्प्लॉयड है 7 लाख। कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू रेट इंटू 100 अपॉन रेट, ध्यान रखना, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 ऊपर आएगा, नीचे रेट आएगा, ये कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। 7 लाख को इधर भेज दो तो ये हो गया 7.5 लाख, और इज इक्वल टू 90,000, ये 00 आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अपॉन रेट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 900 को 75 से दे दो डिवाइड, 900 को 75 से डिवाइड दोगे 12, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ गया 12%। राइट, ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है ना, इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको शुरू के 15 मिनट जो पढ़ने के लिए मिलता है उसी में ही कर लेना होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, एक्स जेड पार्टनर्स है, इनकी दोनों कैपिटल 45,000 है, वाई को एडमिट किया 1/3 के लिए, वाई 60,000 कैपिटल लेके आ रहा है, वाई के कैपिटल के बेसिस पे ये क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे कैपिटल को, और फर्म की एडजस्ट नहीं करेंगे, वाई के शेयर के बेसिस पे लोग निकालेंगे गुडविल, तो पूरे फर्म की गुडविल बताओ कैसे निकलेगी। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है यार, एमसीक्यूज के थ्रू पता है आपके पूरे सिलेबस के ना हर एक इंपॉर्टेंट चीजें रिवीजन हो जाएंगी, तो मुझे लग रहा है एक एक क्वेश्चन आपको चैप्टर की ताजा याद दिलाता है, तो 100 क्वेश्चन से पहले छोड़ना मत, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, और बताना मुझे लास्ट में कि आउट ऑफ 100 आपके कितने आते हैं, कितने नंबर आते हैं। ठीक है, वाई ला रहा है 60,000 कैपिटल, कितने के लिए, 1/3 के लिए, तो पूरे फर्म की जो कैपिटल आएगी वो कितनी आएगी, 1,80,000, इसमें से ऑल पार्टनर्स कैपिटल को माइनस करेंगे, तो 45 इंटू 2 कितना हो गया, 90,000 प्लस 60, 1,50,000, मतलब तीनों की कैपिटल को माइनस करेंगे, वो भी एडजस्टेड कैपिटल, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ ऐड करके, तो 30,000 जो है पूरे फर्म की गुडविल आ गई, तो 7th का सी ऑप्शन करेक्ट है, 30,000, ये पूरे फर्म की गुडविल है। अब निकालना होगा वाई का, तो 1/3 करेंगे, 10,000 आएगा, कहीं लिखा नहीं है गुडविल लेके आ रहा है तो एंट्री में आएगा, तो ना लाने की एंट्री करेंगे, न्यू करंट टू ओल्ड कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट, अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन करंट रेशियो, ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जिससे करंट रेशियो घट जाएगा और क्विक रेशियो बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, करंट रेशियो घट जाएगा और क्विक रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन क्विक रेशियो। तो परचेज ऑफ स्टॉक, ट्रेड इन कैश, अगर आप स्टॉक खरीदते हो, मेरी बात ध्यान समझना, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो होगा क्या, स्टॉक आएगा आपके पास और कैश चला जाएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं, जबकि ये घटना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अगला है सेल ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर कैश, आपके पास कैश आएगा और जाएगा क्या, नॉन करंट एसेट, तो ये भी गलत हो गया ना, हमें डिक्रीज दिखाना है। अगर आप एसेट को बेचोगे, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर कैश, तो नॉन करंट एसेट बेचा तो कैश आएगा और जाएगा नॉन करंट एसेट, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बढ़ा देगा रेशियो को, वहां पे कह रहा है डिक्रीज इन करंट रेशियो। सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेडेड लॉस, आपने लॉस में बेचा है तो आया कितना 10,000 रुपए और सामान जो है गया कितने का 12,000 रुपए का, तो इससे आपका करंट रेशियो तो घट जाएगा और क्विक रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें ना ये कैश जो आता है सिर्फ वही प्लस होगा, स्टॉक तो इसके अंदर है ही नहीं, तो जाएगा कहां से, स्टॉक तो क्विक एसेट में आता ही नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जहां पे करंट रेशियो घट रहा है बट क्विक रेशियो बढ़ रहा है, तो 8th का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 9 करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन पे आते हैं। एबीसी 3 पार्टनर्स है, रेशियो 2:1 है, इनकी कैपिटल अकाउंट है 50-50-25, बी रिटायर हो गया, इनके पास जनरल रिजर्व है 15,000 का, गुडविल है 30,000 की, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट इतना है, व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू बीज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट में कितना पैसा जाएगा आपको ये बताना है। बीज लोन, चलो कैलकुलेट करो सब लोग जरा और मुझे बताओ कि बीज लोन अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। ठीक है, बी का जो लोन अकाउंट है उसमें कितना पैसा जाएगा, तो सबसे पहले कैपिटल कितना है इनका
बी की जो कैपिटल है वो है 50,000 रुपए, बी की कैपिटल। अब ये सारी चीजें ऐड कर दो, ठीक है। जनरल रिजर्व कितने का है? 15,000 का है। गुडविल है 30,000 का, और प्रॉफिट है 7050 का, राइट। तो ये कितना हो गया? 52050, 52050। उसमें से उसका हिस्सा कितना है, जिसकी जो मतलब कि उसका हिस्सा कितना है बी का, जो बी रिटायर हो रहा है? 2/5। तो 2/5 निकालोगे, 2 डिवाइड बाई 5, ये बनेगा 20820। तो 50,000 की कैपिटल हो गई, 20820 का ये हो गया 70,820 रुपए, 70820, यानी कि बी ऑप्शन 9th क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर द बैलेंस शीट शो WCR, भाई बैलेंस शीट के अंदर WCR 80,000 का है, क्लेम जो दे रखा है 1 लाख का, तो 20,000 रुपए रीवैल्यूएशन में डेबिट होगा। अगर क्लेम ज्यादा है तो जो डिफरेंस है वो रीवैल्यूएशन में, क्लेम कम है जो डिफरेंस है वो पार्टनर्स के अपने अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, और 10th का ये ऑप्शन करेक्ट है, डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 11, अरुण विजय 2 पार्टनर्स है, रेशियो है 5:1, इनकी बैलेंस शीट मशीन 40,000 का है। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाई 20%, ये जो 40,000 है वो 20% से कम है, मतलब 80% है, तो आपको बताना है व्हाट वैल्यू विद द मशीनरी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। भाई बैलेंस शीट में तो असली वैल्यू आएगी ना, पूरी की पूरी 100% वैल्यू आएगी, इन्होंने 20% कम दिखा रखा है, मतलब इन्होंने जो दिखा रखा है वो 80% है, हमें चाहिए 100%। तो 40,000 80/100 ये आ गया आपका 50,000, यानी मशीनरी जो है वो नई बैलेंस शीट में 50,000 आएगा, और 40 दिखा रखा है, कम दिखा रखा है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा 10,000 रुपए, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपए, डेबिटेड टू एसेट अकाउंट 10,000 रुपए। ऐसे ही पूछ रहे थे घुमा के कि एसेट अकाउंट में क्या होगा, रिवैल्यूएशन में तो क्रेडिट होगा, बट एसेट में क्या होगा? डेबिट। कितना? 10,000। रिटायरिंग और डेथ ऑफ ए पार्टनर विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर व्हिच इज नोन एज, देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है, वाइंडिंग ऑफ बिजनेस ये भी नहीं है, फर्म भी नहीं, ये इसका 12th का ए हो गया, ये पार्टनरशिप तो बंद हो जाता है बट फर्म कंटिन्यू रहता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हो। एबीसी 3 पार्टनर है, ए यूज 2 लाख रुपए बिलोंगिंग टू द फर्म विदाउट द इंफॉर्मेशन। मैंने आपको देखो अच्छे से पूरा का पूरा रिवीजन करा दिया है, कोई पार्टनर बिजनेस से अपने यूज के लिए, सॉरी मतलब अपने खुद के गेन के लिए कुछ भी पैसे निकालता है किसी को बिना बताए, और जो प्रॉफिट कमाता है तो ये प्रॉफिट सबका होता है, लॉस उसी का होगा। विच डिसीजन शुड बी टेकन बाय द फर्म to rectify this? A need to return only 2 lakh? नहीं, A need to return 35,000 to firm, A return to pay 35,000 जो इसमें बढ़ जाएगा, या फिर क्लास ए नीड टू रिटर्न 2,35,000, तो ए 2,35,000 पूरा पैसे लौटाएगा, प्रॉफिट भी और कॉस्ट भी। एक्स वाई 2 पार्टनर्स, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, जेड को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू वैल्यू 4 टाइम्स, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर, 4 और 5 साल का प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 इयर्स आर, तो आपको एक बार 4 साल का एवरेज लेना है, एक बार 5 साल का एवरेज लेना है, और गुडविल बताना है कितना है। तो आप एक बार 4 साल का एवरेज ले लो पहले, तो 4 साल का एवरेज आएगा 15,000 प्लस 16,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000, 56,500 4 साल का एवरेज है, तो इसका गुडविल कितना आ गया? 56,500 ही आ गया, अगर हम 4 साल का लेते हैं। अगर हम 5 साल का लेते हैं तो इसमें ये वाला भी ऐड करेंगे, प्लस 14,000 70,500, लेकिन 5 साल का लेंगे, इंटू 4 करेंगे, तो डिवाइड बाई 5 इंटू 4, तो ये 56,400, तो 56,400 56,500 कौन सा ज्यादा है? तो मुझे तो 4 साल वाला जो है वो ज्यादा है, 56,500, तो द वैल्यू ऑफ गुडविल इज बी, यानी 56,500 इसका सही आंसर हो गया 14 का बी, ठीक है। 15 पे जरा आते हैं, जरा 15। अब आप लोग खुद भी ना वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कोशिश करो। अर्जुन, बबीता, चार्ली 3 पार्टनर, रेशियो 2/5 2/5 1/5, इन्होंने एडमिट किया धीरज को, कितने के लिए? 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, ही हैज टू कंट्रीब्यूट द प्रपोर्शनेट कैपिटल, उसने प्रपोर्शनेट कैपिटल कंट्रीब्यूट किया टू अक्वायर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द गुडविल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज आर, ये सारी कैपिटल है। द कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय धीरज विल बी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को नए पार्टनर की कैपिटल को निकालना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड केस है ये, ठीक है। वो प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है अर्जुन, बबीता, चार्ली, तो आप तीनों की कैपिटल को जोड़ दो, 62,000 52,000 एंड 36,000, तीनों की कैपिटल कितनी आ गई? 1.5 लाख, ठीक है। और ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद है, पूरे फर्म की प्रॉफिट 1 में से घटाओ नए पार्टनर का 1/5, ये 4/5, ये 1.5 लाख किसका है? अर्जुन, बबीता, चार्ली का, ये भी किसका? अर्जुन, बबीता, चार्ली का। 4/5 उल्टा कर दो 5/4, साथ में ही कर दो नए पार्टनर का 1/5, हमेशा ये कटेगा और आपके पास 37,500 आ जाएगा, 4 से अगर 1.5 लाख को डिवाइड दोगे तो आंसर देखो 37,500, 15 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। इतना कैपिटल वो लेके आएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 2 व्हेन ही ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल। एबीसी 3 पार्टनर से, रेशियो है 4:3:2,
और इनकी रेशियो है यहाँ पे 4 3 7 4/9 3/9 4/9 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, WCR आपको 65,000 दे रखा है। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन कुछ ना कुछ क्लेम बना है, मैंने पहले भी आपको ये क्वेश्चन कराया है, कुछ ना कुछ क्लेम बना है और वो जो क्लेम है उसमें बी का लॉस 5,000 है। यार बी का लॉस 5,000 है तो बी का हिस्सा कितना है, 3/4 3 7 8 9, 3/9 है ना, 4 3 7 8 9, और बी का जो लॉस है वो आपको दे रखा है कितना, 5,000, तो ये हो गया 3/9, तो 9/3 कर दोगे, ठीक है, 3 1 3 3 15,000 का टोटल लॉस है। आपने जोड़ा था प्रोविजन 65,000 का, लॉस 15,000 का है, तो क्लेम कितना हुआ होगा, 80,000 का क्लेम आया होगा। पहले जो क्लेम हुआ होगा 80, तभी तो 15 का लॉस आया, और लॉस में बी का हिस्सा जो है 15 का 3/9 आ गया जो कि 5,000 है। तो क्लेम पूछा है ना आपको, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन वुड बी, तो क्लेम कितना आ जाएगा, 80,000 का इस क्वेश्चन में क्लेम है। चलो 17 क्वेश्चन चेक करो जरा, 17 क्वेश्चन आपको अपने आप बताना है। कैपिटल अकाउंट दे रखा है दोनों का इतना, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है इतना, लोन दे रखा है, गुडविल दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है। जब तक इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं गिवन होती तो हम उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। एडवर्टाइजिंग सस्पेंस दे रखा है 15, तो आपको बताना है कि कितनी जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू पूछे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का बैलेंस फॉर्मूला क्या होता है, आप कैपिटल ले लो 5 लाख प्लस 5 लाख, दो पार्टनर है ना कैपिटल अकाउंट में, नरेश और विकास, 10 लाख की इनकी कैपिटल हो गई। करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो भी ले लो 50,000 प्लस 40,000, 10,90,000, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद आपने माइनस क्या क्या करना है जरा इसके अंदर बताओ। आपको 3 चीजें माइनस करनी होती है, एक तो गुडविल माइनस करना है, एक इन्वेस्टमेंट माइनस करना है होता है, और एक आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को माइनस करना होता है। 10 लाख आपका आंसर आ गया, 10 लाख, ठीक है। आपने 3 चीजें माइनस करनी, गुडविल हो गया और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। इसको 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 क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और इसको ये हमें माइनस करना होता है, इन 3 चीज को आपने माइनस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 10 लाख का। बी और डी पार्टनर्स हैं, एज पर द डीड इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल जो है वो है 4,000 रुपए। आपको एंट्री क्या पास करनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल टू अप्रोप्रिएशन। तो बीस कैपिटल को इंटरेस्ट को अप्रोप्रिएशन डालने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल अकाउंट टू अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट। यहाँ पे कोई फिक्स मेथड तो बोला नहीं है, तो भैया ये तो आप कट ही कर दो पूरा का पूरा 4,000, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, राइट। अगर आप एंट्री बनाते हो तो पिन अप्रोप्रिएशन में लिखते हो क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर आता है बी, तो टू इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल, ये एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल अकाउंट 4,000 4,000, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद जब कैपिटल अकाउंट बनाते हो, फिर कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, बाई पी अप्रोप्रिएशन, तो आप एंट्री पास करते हो। सबसे पहली एंट्री होती है P&L अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर यहाँ लिखते हो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर अगली एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 2 एंट्री पास होती है, तो ये पहली एंट्री जो है वो आपको पास करना है जब आप इंटरेस्ट को अप्रोप्रिएशन में डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है बच्चों, देखो आफ्टर टैक्स है, टैक्स है 40%, तो ये 60% है, इंटू 40 करोगे ना तो टैक्स का अमाउंट निकल आएगा, इंटू 100 करोगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट निकल के आएगा। तो 12 लाख डिवाइड बाई 60 है ना, 12 लाख है डिवाइड बाई 60 तो आएगा 20,000 इंटू 40, टैक्स आ गया 8 लाख का। आपको निकालना क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। अच्छा सॉरी आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, आरओआई का नहीं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का निकालना है फॉर्मूला। तो आप लिखोगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 12 लाख है, इसमें टैक्स ऐड कर दोगे 8 लाख रुपए, और इसमें इंटरेस्ट ऐड करोगे, डिबेंचर 1 करोड़ का, 1 करोड़ का 10% कितना आएगा, 10 लाख रुपए, और नीचे भी इंटरेस्ट आएगा 10 लाख रुपए। तो 12 8 20 10 30 लाख, 30 लाख अपॉन 10 लाख, 10 लाख, तो ये क्या आ गया आपका 3 टाइम्स। तो आप चेक करो 19 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, 3 टाइम्स, ठीक है। 20 पे आते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म, एंटिसिपेटेड सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, ये तो देखो पक्का गलत है। गुडविल, ये देखो थर्ड वाला सही है, तो जहां थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। और क्वेश्चन पूछा नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट सेकंड तो है, सेकंड तो पक्का नॉट करेक्ट है। और बाकी गुडविल इज अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ बिजनेस, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब खाली जो है सेकंड ही मुझे लग रहा है, और फर्स्ट सेकंड का कोई ऑप्शन है ही नहीं,
तो ऑब्वियसली फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, इसका मतलब सेकंड जो है वो रॉन्ग है, यानी कि 20 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ना कई बार ऐसा होता है कि अपने जो ऑप्शन है ना उसको देखकर ही हम आंसर लगा सकते हैं, तो 20 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 21, पारस लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी है 7.5 लाख की from H Limited by issuing shares of ₹100 each at a premium of 25%. The number of shares to be issued by, देखो यार आपने 7.5 लाख रुपए की परचेस एसेट ऑफ 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए की एसेट खरीदी है, 100 का एक है, प्रीमियम 25% है, यानी कि आपका 125 रुपए का शेयर हो गया। तो 7.5 लाख डिवाइड बाई 125, 6,000 शेयर्स आएंगे। तो 21 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है, 6,000 शेयर, 6,000 शेयर्स, 21 का ए ऑप्शन 6,000। 22, एबीसी 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। बी की डेथ 31 अगस्त को हो जाती है, टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू बीस एग्जीक्यूटर अकाउंट इज 13,20,000। ध्यान से समझना, उसके एग्जीक्यूटर को आपने 13,20,000 रुपए दे दिया, 20 एग्जीक्यूटर बीइंग पेड 1,20,000 इमीडिएटली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन टफ रहता है, जहां दिक्कत आती है, जहां बच्चे बोलते हैं सर इसको प्रॉब्लम आ रही दोबारा समझा दो, तो मुझे कई बच्चों ने बोला सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दो, तो मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और ये आखिरी रिपीटेशन है, इसके बाद कोई रिपीटेशन नहीं है, तो प्लीज आप ध्यान से इसको समझना। 13,20,000 बनता है, जिसमें से वो कह रहे हैं कि 1,20,000 तुरंत दे दो, तो बनेगा कितना अमाउंट, 12 लाख रुपए का। और ये जो होंगे 4 सेमी 6 महीने में, तो कितना बनेगा, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट 10% का। आपको बताना है इंटरेस्ट जो है वो 31 मार्च 2024 को कितना जाएगा। मेरी बात समझना, ये 1 सितंबर की डेट है ना, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो जनवरी फरवरी ने 1 सितंबर से 28 फरवरी तक आपके सर पे जो कर्जा है वो 12 लाख रुपए का पूरा कर्जा है, जिस पे आप 10% का दोगे कैपिटल, और 6 महीने का मतलब आधा, जब भी 6 महीने का होता है तो 5% समझ लिया करो इसको, 10% नहीं। तो 12 लाख का 5% निकालोगे आएगा 60,000, ठीक है, 12 लाख का 5%, 60,000, तो ये वाला हो गया। अब आपको बोला 31 मार्च तक, फिर 1 मार्च से 31 मार्च, अब जो कर्जा आपके पास है 12 में से 3 लाख की पहली इंस्टॉलमेंट आपने 6 महीने बाद पे कर दी, तो अभी आपके ऊपर जो कर्जा है वो 9 लाख है। 9 लाख का 10% निकालोगे 1 महीने का, क्यों, क्योंकि सिर्फ 31 मार्च तक का ही आपको पूछा गया है, तो 9 लाख का 10% बनता है 90,000, 1 महीने का बनेगा 7,500। तो टोटल इंटरेस्ट जो साल भर में जाएगा, इस साल जो इंटरेस्ट जाएगा वो जाएगा 67,500। कोई क्वेश्चन ना आए ना तो आप वीडियो पॉज करके उसको फिर से बैक करके देख लेना, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट से पूछना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 23 पे आते हैं, मधु और राधा 2 पार्टनर से, रेशियो है 3/5 और 2/5। मधु विड्रॉ 20,000 इन ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, हर क्वार्टर में 20,000 जो है वो विड्रॉ कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर। जब आपको नहीं पता हो कि वो मिडिल में विड्रॉ कर रहा है एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो आप उसको मिडिल में ही मानोगे। तो इंटरेस्ट ड्रॉइंग कितना है, 6% है, मिडिल का बनेगा 6/12, तो 20 × 4 80,000 हो गया, 80,000 का 6% आ गया इंटरेस्ट, 6/12 बनेगा 2,400। तो जो इंटरेस्ट और मधु ड्रॉइंग हो गया वो कितना हो गया, 2,400। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। 24 पे आ जाओ जरा फटाफट। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, सी रिटायर हो गया और अमाउंट पेबल टू हिम 73,200। सी को जो पैसे देने हैं वो देने हैं 72,300। रिक्वायर्ड कैश इन हैंड इज 20,000, कैश ऑलरेडी इन हैंड इज 7,000। AB bring required amount in the ratio 3:2, A bring 51,180, हाउ मच B will bring। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान समझो, C रिटायर हो गया, उसको कितना देना है, 72,300 देना है, और जो आपको पैसे बचाने हैं वो बचाने हैं कितना, 20,000 रुपए। आपके पास ऑलरेडी कैश कितना है, 7,000 का ऑलरेडी कैश है। AB bring the required amount in 3:2, ए और बी रिक्वायर अमाउंट 3:2 में लेके आते हैं, है ना, ए और बी जो रिक्वायर अमाउंट है वो 3:2 में लेके आते हैं। ए लेके आ रहा है 51,180 और ये 3:2 में लेके आ रहा होगा ए, है ना, 3:2। तो आपने क्या करना है, 3/5 हो गया, इसका मतलब आप उल्टा कर दो 5/3। ये वो टोटल अमाउंट है जो लेके आएंगे, फिर उसका निकाल दो 2/5, तो ये वो अमाउंट है जो बी नहीं। अगर इसका अगर देखोगे, इतना ए ला रहा है, उसका हिस्सा 3/5 है, उसका 5/3 कर दो, और बी का हिस्सा 2/5 है, तो इसमें निकल के आ जाएगा 51,51180 इंटू करोगे 2
डिवाइड करोगे 3, ये आएगा 34,120। तो 34,120 रुपए जो है वो लेके आएगा बी। तो आप देख, बात बताऊं आपको, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ना, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर खामोखाम में इन्होंने हाइप क्रिएट की है। यहां से इस क्वेश्चन की कोई जरूरत ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना घुमाया है, कोई जरूरत नहीं। सिर्फ इतना है कि दोनों का रेशियो है 3/5 2/5, ये ला रहा है 51,180, तो ये कितना लाएगा, खत्म बात। ये 3/5 है तो उल्टा कर दो 5/3, ये पूरे फॉर्म का हो गया। अब इसका इंटू 3/5 करोगे तो ये आ जाएगा, इंटू 2/5 करोगे, अगर 2/5 करोगे तो फिर आपका निकल के आएगा 34,120 रुपए, जो अब पैसा जो है वो बी लेकर आएगा। तो ये बहुत सिंपल है, इन्होंने खामोखाम में उसको कॉम्प्लिकेट किया है। आफ्टर डूइंग एडजस्टमेंट रिगार्डिंग ड्रॉइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द एडिशनल कैपिटल डिड्यूस द कैपिटल अकाउंट ऑफ अशोक ऑन 31 मार्च, साल के एंड की 5 लाख है, आपको ओपनिंग की कैपिटल निकालनी है। तो बताओ ना फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस करते हैं, प्रॉफिट माइनस करते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने का है, 24,000 का है, प्लस करते हैं ड्राइंग, आफ्टर डूइंग एडजस्टमेंट रिगार्डिंग ड्राइंग्स 40,000, तो ड्राइंग कितने का है, 40,000 का है। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने का है, 24,000 का है। देखो आपने क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल निकालें, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इफ एनी। एडिशनल कैपिटल कितने का, 32,000 का है। तो मैं इसमें यही लेके चल रहा हूं कि भाई ये सारा उसी पार्टनर का दे रखा है, क्योंकि शेयर भी बोला हुआ है। -32 सॉल्व करके आ रहा है 484, तो इसका ऑप्शन में भी आ रहा है 484, दैट मीन्स ए ऑप्शन 25 का करेक्ट है। तो 100 में से हमने 25 क्वेश्चन तो अच्छे से अभी कर लिए हैं, अभी 75 और करने हैं, ठीक है। तो पानी वानी पी लो आप, एंड तक बैठना है, 100 के 100 क्वेश्चन करो। जो क्वेश्चन गलत जा रहे हैं उनको फिल्टर करके निकाल के रख लो साइड में, कि भाई इसको एक बार और कल देख लेंगे, रात को देख लेंगे इसको, और अपना ये खत्म हो जाएगा, सारा का सारा रिवीजन भी हो जाएगा सिलेबस का, और काफी ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी टकरा जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द डिसोल्यूशन, रूप ब्रदर्स के पास जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 1.5 लाख का है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है 35,000 का, कैश बैलेंस 8,000 का है, पीएल क्रेडिट बैलेंस 7,000 का है। इफ रिलाइजेशन एक्सपेंस एंड लॉस ऑन रिलाइजेशन, ये रिलाइजेशन एक्सपेंस है, ये रिलाइजेशन एक्सपेंस है, ये लॉस ऑन रिलाइजेशन दे रखा है। द अमाउंट रिलाइज बाय सेल ऑफ एसेट इज, एसेट को बेच के जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, ठीक है, बाय सेल ऑफ एसेट इज। अब ध्यान से सारे बच्चे समझना, सबसे पहले ना आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना लो, छोटी सी बैलेंस शीट। इनके पास जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो है 1,50,000 का, और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो है 35,000 की, जो कैश है वो है 8,000 का, पीएल का जो डेबिट बैलेंस है वो है 7,000 का, बस और तो कुछ दिखा नहीं। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, सन्ड्री एसेट की वैल्यू पता चल जाएगी। ये है 185,000, ये है 185, तो 1,85,000 में से 15,000 घटा दोगे तो आएगा 170, यानी एसेट्स कितने की है, 170। तो अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा, टू सन्ड्री एसेट 1,70,000 बाई लाइबिलिटी आएगा कितना, 35,000। आगे लिखा है लॉस ऑन रिलाइजेशन, लॉस ऑन रिलाइजेशन 25,000 है, लॉस यहाँ पे आता है 25,000, और लॉस किसका है, ये पूरे फर्म का, एक पार्टनर का होते तो उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करके पूरे फर्म की लॉस लिखते, लेकिन लॉस एक ही है। और जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो कितने का है, 5,000 का है, राइट। और क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो 35,000 के क्रेडिटर्स आप अपने आप पे कर देना। आपको बोला एसेट कितने का बिका, तो यहाँ जो भी बैलेंस आएगा वो आएगा एसेट कितने का बिका। तो 170 ये हो गया, प्लस 5,000 ये हो गया, प्लस 35,000 ये हो गया। तो अगर 210 में से घटा देंगे, अगेन 35, फिर घटा देंगे 25, तो 1.5 लाख रुपए की, इसका मतलब आपने एसेट्स को बेचा है। तो यानी 26 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 1,50,000। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये देखते ही नहीं हो पाएगा, बट कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे तो देखते ही हो जाएंगे। एबीसी 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 3:1। बी की डेथ हो जाती है 30 जून को, अप्रैल मई जून कितने महीने काम किया है, 3 महीना। प्रॉफिट शेयर द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ऑन द सेल अप टू डेट ऑफ डेथ, डेथ एंड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अप टू डेट ऑफ डेथ की जो सेल है वो लेंगे, और प्रॉफिट परसेंटेज पिछले साल का लेंगे। नेट प्रॉफिट अर्न जो है पिछले साल 20% ऑन सेल्स है। नेट सेल जो है 3 महीने का दे रखा है 6 लाख, 3 महीने का 6 लाख दे रखा है, तो 1,20,000 जो आएगा वो 3 महीने का प्रॉफिट होगा, जो कि 6 लाख का 20% है। ये 3 महीने का प्रॉफिट है लेकिन पूरे फर्म का है, और आपको बी का निकालना जो कि है 2/6। तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3 चौके 12, 40,000 का प्रॉफिट जो है वो निकल कर आ जाएगा। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रॉफिट अमाउंट निकल के आ गया 40,000। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको करेक्ट पूछा है तो ये आप शुरू में ही
क्वेश्चन पढ़ते टिक लगा लोगे। गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, उल्टा लिखा है, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट होता है। गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज क्रेडिटेड टू द रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो, ये भी गलत है। गुडविल ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज डेबिटेड एंड रिमेनिंग पार्टनर रिमेनिंग टू रिटायरिंग होता है, तो भाई 28 में जो है ये ऑप्शन भी गलत हो गया। गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर इट इज डेबिटेड to remaining partners capital account, ठीक है। in gaining ratio goodwill of the retirement of a partner to the extent of the retiring partner share is debited to remaining partner, तो remaining partner में डेबिट होगा, remaining to retiring in gaining ratio, डी ऑप्शन करेक्ट है, गुडविल की ये एंट्री होती है। S&T पार्टनर्स है 3:2 है, उन्होंने यू को एडमिट कर लिया है। ऑन यूज एडमिशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको दे रखा है 7,000 पहले से दे रखा है। इट वाज डिसाइड टू राइट ऑफ 3,000 बैड डेट, द रिमेनिंग डेटर्स वर कंसिडर्ड एज गुड, दी अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो प्रोविजन 7 का था, 3,000 रुपए डूब गया, 4,000 अच्छे हैं, तो रीवैल्यूएशन में जो है 4,000 रुपए क्रेडिट हो जाएगा, यानी 29 का बी ऑप्शन करेक्ट है, क्रेडिटेड टू 4,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट। हरी अगरबत्ती इशू करता है 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ध्यान समझना 50,000 8% डिबेंचर है, 100 का एक है, इशू हो रहा है डिस्काउंट ऑफ 5% पे, रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो 5 लाख रुपए एसपीआर से राइट ऑफ हुआ और बैलेंस राइट ऑफ हो गया स्टेटमेंट ऑफ, नहीं, रिटर्न ऑफ 5 लाख फ्रॉम एसपीआर एंड स्टेटमेंट ऑफ पेनल। व्हाट इज द प्रीमियम पेबल पर डिबेंचर ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन पे कितना प्रीमियम है आपको कुल मिला के ये पूछा है। तो पहले एक बात बताओ, यहाँ पे डिस्काउंट में कर रहे हो 5 है ना, 5 रुपए का डिस्काउंट है, और कितने डिबेंचर है, 50,000 डिबेंचर है, और रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, हमें नहीं पता कितना प्रीमियम है, लेकिन जो है वो 2.5 लाख रुपए जो है वो क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू हो गया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ 5,000, तो लॉस ऑन इशू जो है, लॉस ऑन इशू रिटर्न ऑफ 5, तो लॉस ऑन इशू टोटल कितने का है, 5 लाख रुपए का है, तो 2.5 लाख डिस्काउंट ऑन इशू का हो गया, 2.5 लाख क्या हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया। तो रिडम्पशन पे प्रीमियम जो है वो 2.5 लाख रुपए का है, 50,000 डिबेंचर है, तो 5 रुपए का क्या हो गया, इसका मतलब पर डिबेंचर पे प्रीमियम और रिडम्पशन 5 रुपए का है, तो यानी 30 का सी ऑप्शन करेक्ट है, रिडम्पशन पे 5 रुपए का पर डिबेंचर पे प्रीमियम है। बैटमैन एक पार्टनर है इन अ फर्म with 4 partner have advanced a loan of 50,000 to the firm for the last 6 months of the financial year without any agreement. He claim an interest of loan 3,000. भाई 50,000 का 6% आपको लगाना है despite of loss. लॉस हो गया, क्या लॉस में भी देना होता है? तो बताओ जरा कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। अच्छा ये रीजन है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप 1932 विल अप्लाई। तो बताओ क्लास ए गलत है सही है? भाई देखो ही इसमें लिखा है कि बैटमैन एक पार्टनर है और विद 4 पार्टनर एडवांस लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म, उसने 50,000 का लोन दे दिया फॉर लास्ट 6 मंथ, तो भाई 6 महीने का 3,000 नहीं बनेगा ना, 6 महीने का 1,500 बनेगा, तो ए तो गलत हो गया। तो ए गलत है, ऐसा कौन से ऑप्शन में जहां पे ए गलत है, ये रहा ए इनकरेक्ट, आर करेक्ट। आर तो करेक्ट है ही, रीजनिंग तो करेक्ट है कि एब्सेंस ऑफ डीड में अगर एब्सेंट है, डीड आपने नहीं बनाया है, तो 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, दैट इज वी नो राइट। 32 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोप्राइटर फंड विल बी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा बताओ जरा। शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी को ही निकालना है, पूरा आंसर नहीं निकालना, इक्विटी को निकालना है। तो इक्विटी आप कैसे निकालोगे जरा आप मुझे बताओ। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो हमें नहीं पता कितना है शेयर होल्डर फंड, इसी को प्रोप्राइटर फंड बोलते हैं। टोटल एसेट कैसे निकलेगा, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट, 60 लाख रुपए, और वो कितना है 25% है। अब 60 लाख का 25% निकाल लो, आ गया आपका आंसर, ये आ गया 15 लाख। ठीक है, तो 15 लाख कहीं ऑप्शन में है, 32 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 15 लाख रुपीस। तो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट है 60 लाख का, शेयर होल्डर फंड निकालना है, प्रोप्राइटरशिप 25% है, तो इधर भेज देंगे 60 लाख इंटू 25%। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ डिसीज पार्टनर अकाउंट। जिसकी डेथ होगी उसका जो गेन है क्रेडिट साइड आएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ क्रेडिट साइड आएगा, ड्राइंग नहीं आएगा, इंटरेस्ट कैपिटल आएगा टिल द डेट। तो ए सी ई, ए सी ई 33 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 34 an admitted partner get which of the following right, क्या क्या राइट है, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर प्रीमियम फॉर गुडविल। भैया नए पार्टनर को नहीं मिलता है प्रीमियम फॉर गुडविल, पुराने को मिलेगा। राइट टू शेयर हिडन गुडविल ऑफ द फर्म, ये भी नहीं मिलेगा, तो ए और बी। तो फर्स्ट सेकंड है कहीं, 34 का डी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है चलो लिख लिया, इजी था 34 तक का। अब आते हैं 35 पे आते हैं, लिख लो इसको 34 पे आओ।
विलियम पेन इशू 10,000 डिबेंचर, 100 का एक 4 रुपए डिस्काउंट है, सिक्योरिटीज पे 50,000 का इनके पास पड़ा हुआ है, इट विल राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। भैया आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करना है, तो आपके पास आपका डिस्काउंट है कितना, 10,000 डिबेंचर है और 4 रुपए का 40,000 का आपका टोटल डिस्काउंट ऑन इशू है। 25,000 एसपीआर से कर दो और बाकी 15,000 आप स्टेटमेंट ऑफ पेनल से कर दो। तो 25,000 फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड स्टेटमेंट ऑफ पेनल से आपका 15,000 आएगा। तो N35 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 36 पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, कौन सा रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा डिसोल्यूशन के टाइम पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जाता है, पार्टनर का लोन नहीं जाता है, ध्यान रखना वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं, पार्टनर लोन में जाएगा, वहां से पोस्टिंग होकर भले ही वो रियलाइजेशन में चला जाए बट जाएगा पार्टनर लोन में। जर्नल रिजर्व जो है ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट नहीं जाता, ठीक है। गुडविल जाता है, तो पहला और चौथा, तो पहला चौथा 36 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 37, नव्या राधे दो पार्टनर है, 3:2 है, श्रेया को एडमिट किया 1/5 के लिए, श्रेया गुडविल नहीं लेके आती तो गुडविल लाने की एंट्री ये कर दी न्यू टू ओल्ड, वो भी किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो ये 1 और 2 यानी कि 1:2 ही जो है वो आ गया आपका, 1:2 आपका आ गया क्या, 1:2, जो 1:2 है वो आ गया आपका गेनिंग रेशियो। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अच्छा गेनिंग क्यों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो आपको नई रेशियो निकालना है। अच्छा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/1:2 है, जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो उसका हिस्से का 1/3 और इस 1/5 का 2/3, तो उसके हिस्से का 1/3 और 2/3, तो जो 1/3 बने ये होगा नव्या और ये राधे, तो 1/15 और ये हो गया 2/15, तो 1/15 2/15, 1/15 वो लेगा नव्या से, 2/15 लेगा राधे से, और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2 ही है, जिस रेशियो में नया पार्टनर पुराने पार्टनर से लेता है उसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप जरा मुझे बता दो, आप न्यू रेशियो आपको निकालनी है, तो नया रेशियो था कितना 3/4 1/4, नव्या राधे, और नया पार्टनर कौन है, श्रेया। श्रेया कितने के लिए आ रही है, वो तो 1/5 के लिए आ रही है, तो यहाँ पे घटा देंगे 1/15, घटा देंगे 2/15, तो 15 चौके एलसीएम आ गया 60, 15 3 45 -4 11/60, ये भी 60 आ गया, 15 कम 15 4 दूनी 8 7/60, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड, ताकि नीचे क्या आ जाए 60 आ जाए, तो 11 7 12 11 7 12 41 सॉरी 11 नहीं 41 7 12 यानी ये ऑप्शन करेक्ट है 37 क्वेश्चन का, ठीक है। चलो लिख लो इसको फटाफट। 38 पे आ जाओ। अ कंपनी फॉरफिट 400 शेयर 10 का 8 पर शेयर कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 2 पर शेयर ऑन फॉरफिचर ऑफ दिस शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी, शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से डेबिट होता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू से, शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट होता है बेटा, तो ध्यान रखना। मंगवाया कितना है 8 पर शेयर कॉल्ड अप है, तो 8 रुपए से डेबिट होगा, 8 चौके 32, 38 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 39, विशांत लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन फॉर 6,000 शेयर्स, ठीक है, और 10 का 1 है, 10% प्रीमियम, तो शेयर हो गया 11 का 10 + 1, दिस इशू फुली सब्सक्राइब, अमाउंट पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पे कितना पैसा है 3 रुपए, अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना है, ऑन 3 रुपए है इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी 2 + 1, फर्स्ट कॉल पे कितना है 3, फाइनल कॉल पे कितना है 2, 3 3 6 3 9 2 11, बिल्कुल परफेक्ट है हिसाब किताब। आशीष 200 शेयर्स लेके बैठा है, एंटायर मनी दे देता, अलॉटमेंट पे ही वो सारा पैसा दे देता है। द अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट वॉज, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। आप मुझे बताओ कितने शेयर्स हैं, 6,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट है 3 का, 18,000 तो ये आ गया, प्लस 5 रुपए और फालतू आ गया 200 शेयर्स पे, जो किसके पास है, आशीष के पास है, तो 1,000 रुपए और आ गया, तो टोटल जो बैंक में आएगा वो 19,000 आएगा। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 19,000, ठीक है। अब आते हैं जरा 40 पे आते हैं, 40 क्वेश्चन पे आते हैं। ऑफर ऑफ सिक्योरिटी और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी सिलेक्टेड ग्रुप, कुछ खास लोगों को ही शेयर इशू करने के लिए बोला है, और हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, जब हम शेयर्स कुछ प्राइवेट लोगों को ही इशू करते हैं। अ कंपनी फॉरफिटेड 6,000 शेयर 10 का एज, ओनली 3 हैज बीन पेड, 3 पेड कर दिया, 7 मतलब नहीं पेड किया, और 6,000 शेयर फॉरफिट किया, 4,000 शेयर्स को रीइशू कर दिया। कैपिटलिज्म विल बी, कैपिटलिज्म का शॉर्टकट मैंने बताया था, आप 10 सेकंड के अंदर कैपिटलिज्म आराम से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, ध्यान समझना, कितने शेयर्स जो रीइशू हुए हैं, 4,000 शेयर्स रीइशू हुए हैं, इनसे आपने कितना अमाउंट फॉरफिट कर लिया जी 3 रुपए, माइनस आपने इनको कितना डिस्काउंट दिया, कुछ भी नहीं, तो 4 × 12,000 रुपए कैपिटलिज्म में आ गया। अब आप घड़ी देख लो क्लास, 10 सेकंड के अंदर ये काम हम लोगों ने कर लिया, 10 सेकंड्स। अब मैं तुम्हें बता के कर रहा हूं, खुद करते तो शायद देखते ही आंसर इसका मुंह पे होता। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शिव गेन 1/6,
ओम sacrifice 1/6, decide to record the effect of the revaluation without affecting the book value by passing a single adjustment entry. आपको एंट्री पास करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. प्रॉफिट होगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस होगा तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग. अब प्रॉफिट लॉस का पता भी तो करना पड़ेगा. कैसे पता करेंगे प्रॉफिट लॉस का? ध्यान से देखो कैसे पता चलेगा प्रॉफिट लॉस का. 1 लाख का था, 1.5 लाख का हो गया, तो प्लस का हो गया कितना? 50,000. 1.5 लाख का था, 1,40,000, माइनस का हो गया कितना? 10,000 नुकसान. 50 का क्रेडिटर था, 45 का हो गया, 5 का हो गया फायदा. 45 का कर्जा था, 60 का हो गया, 15 का हो गया क्या आपका? लॉस. तो 50,000 ये हो गया 5, 55,000 तो ये हो गया, माइनस कर देंगे 25. ठीक है, तो 30,000 का गेन है और 30,000 का रिवॉल्यूशन का गेन है. तो ये 5,000 रुपए से डेबिट, 5,000 से क्रेडिट होगा, हिस्सा 1/6 से. गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेन है शिव, सैक्रिफाइसिंग कौन है? ओम. शिव टू ओम 5,000, 5,000 डेबिट, शिव ओम क्रेडिट 5,000 डेबिट, शिव ओम क्रेडिट 5,000, यानी कि 42 का सी ऑप्शन करेक्ट है. 43 पे आ जाओ. एम लिमिटेड ने 5,000 शेयर फॉरफिट किए, 10 का 1, 10% प्रीमियम, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल. 3 रुपए नहीं दी. शेयर कितने का है? 11 का, 10 + 1, यानी कि 8 रुपए, 7 + 1 जो है उसने दे दिया. सिंपल सी बात है ना. यहां तक तो समझ आ गया. जो क्वेश्चन लिखा है मैंने वही किया, अपना कुछ भी नहीं, जो लिखा है वही किया. द मिनिमम अमाउंट एट विच दिस शेयर्स रीइश्यू, रीइश्यू पे कम से कम कितना चाहिए? रीइश्यू पे मैंने शॉर्टकट ट्रिक में भी आपको ये सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं. तो कम से कम तुमको कितना चाहिए रीइश्यू पे भाई? जितना फॉरफिट किया है, 7 रुपए फॉरफिट किया 10 में से, तुम्हें कम से कम कितना चाहिए? 3 रुपए और चाहिए. कितने शेयर्स हैं बेटा? 5,000 शेयर है. 5 × 3 कितना होता है? 15,000. बट कहीं ऑप्शन में ही नहीं है. अब आप बताओ क्या पूछा है? द मिनिमम अमाउंट दिस शेयर्स कैन बी रीइश्यू. रीइश्यू कम से कम कितने में कर सकते हैं? जी 7 रुपए फॉरफिट किया है, तो 7 रुपए में हम मैक्सिमम डिस्काउंट 7 कर सकते हैं. रीइश्यू हमें 3 रुपए चाहिए, तो कहाँ गलती हो रही है? एम लिमिटेड ने, ओहो, ऑल ऑफ 2 पर शेयर ना, नॉन पेमेंट फाइनल कॉल 2 है, ये 2 है भाई, ये 9 है, ये 2, 9 2 11 है, या 8 + 1 है. तो 8 रुपए आपने फॉरफिट किया, तो तुम्हें 2 रुपए और चाहिए. 5 दूनी 10, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है. 3 पता नहीं क्या सोच के लिख दिया, 2 रुपए है फाइनल कॉल का ऊपर दे रखा है. तो आप थोड़ा तो तसल्ली से करना, क्योंकि आप मेरे जैसा अगर दौड़ोगे तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन मैच ही ना करे. और अगर इस ऑप्शन में मान लो 15,000 कहीं लिखा होता तो मैं तो टिक करके आगे चलता ना, तो वो हो जाती मिस्टेक, समझ. और सीयूटी में होता वो नेगेटिव मार्किंग. तो आप थोड़ा ढंग से पढ़ना. और इसमें देख के पढ़ने में और कॉपी में बहुत अंतर. आप पेन लगा लगा के ना अच्छे से कॉपी में देख के पढ़ना. जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना. शुरू के 1 घंटा बिल्कुल तसल्ली से. और एमसीक्यू तो ज्यादातर मैं शुरू में बनवा दूंगा 15 मिनट की रीडिंग टाइम में. मैं बताऊंगा आपको, चिंता नहीं करो, सब कुछ बताऊंगा. मनी नॉट रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर अलॉटमेंट और कॉल्स, जो पैसा नहीं मिला, वो अलॉटमेंट नहीं मिला, तो डेबिट किस में होगा? कॉल्स इन एरियर. तो 44 में क्या होगा? डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट. डिबेंचर है 2 लाख, 1,60,000. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली पे होता है 31 सितंबर को, 31 मार्च को. डिबेंचर रिडीम हो रहा है 30 सितंबर को. हाउ मच अमाउंट विल बी शोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. सबसे पहली बात, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आप सबसे पहले रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लिखोगे. 1,60 से एक 2 लाख था, 1,60 का हो गया, तो 40,000 डिबेंचर्स पे रिडीम हो गया. अब मेरी बात ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए भी अलग से पूछ सकता है, और ये बड़े क्वेश्चन का हिस्सा भी बन सकता है. बड़े क्वेश्चन का जो छोटा सा क्वेश्चन बनाया है, तो बड़े क्वेश्चन का आप 30 सितंबर को जो है आपने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया. देखो शुरू में जो था वो कितना था आपके पास? शुरू में था 1 लाख, शुरू में था 2 लाख का डिबेंचर. ठीक है, आपने 30 सितंबर को पेड कर दिया, रिडीम कर दिया 40,000. तो बाकी जो टाइम आपका कर्जा रहा 1,60,000 का, यहाँ रहा आपके पास 2 लाख का. तो आप इंटरेस्ट निकालोगे भाई, 2 लाख का 12% और 6 महीने का निकालोगे, तो ये कितना बन जाएगा? इंटरेस्ट 12,000. अब ये 1,60,000 है, 1,60,000 का आपने निकालना है, तो ये बनेगा 9,600 6 महीने का. तो 9,600 + 12,000, 21,600 रुपए टोटल बन जाएगा इंटरेस्ट. कितना? 21,600 रुपए का इंटरेस्ट है. तो वो भी क्या हो जाएगा? आप माइनस कर दोगे 21,600. तो 21,600 + 40, 61,600 आउटफ्लो. तो 45 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. आउटफ्लो 61,600 लिख लो. 45 का हो गया. नेक्स्ट आते हैं 46 पे. 46 पे आते हैं, क्या कहता है? अक्षिता लिमिटेड ने फुल्ली पेड अप शेयर इशू किया 5 लाख, परचेज कंसिडरेशन से 4,70,000 का. बैलेंस ऑफ 30,000 विल बी, तो बच्चा कुचा 30,000 है, विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट. तो देखो यार, डेबिटेड या क्रेडिटेड क्या होगा? टू विच अकाउंट होगा भाई. आपका एसेट है 470 का, आप 3 लाख 5 लाख क्यों दे रहे हो? 30,000 फालतू क्यों दे रहे हो? तो वो गुडविल आएगा, और गुडविल क्या होता है? डेबिट. तो सही आंसर क्या है? 46 का ए, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. 47 पे आते हैं. 47 पे रैंचो लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी है 20 लाख की, और 30% दे दिया ड्राफ्ट से, और बैलेंस दिया डिबेंचर 100 का 1,
और प्रीमियम ऑफ 10%। मैंने ये क्वेश्चन क्लास आपको 1-2 दिन पहले ही करा रखा है। एंट्री पास बाय रेंचो लिमिटेड फॉर सेटलमेंट विल बी। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, 20 लाख रुपए की एसेट है, 30% आप दे दोगे तो जो अमाउंट बचेगा 14 लाख रुपए। इस 14 लाख के बदले आप शेयर इशू कर रहे हो 110 का, तो ये हो गया 14 लाख डिवाइड बाई 110, ठीक है। तो ये बन गया कितना, 12727। और बाकी जो भी पैसे बचते हैं वो टू कैश करके दे देना। हमें 12727 पॉइंट के बाद सब इग्नोर करना है। पॉइंट के बाद चाहे कुछ भी हो, कभी भी शेयर या डिबेंचर पॉइंट्स में आ जाएं, पॉइंट के बाद का सारा कुछ आपको इग्नोर करना है, वो देखना ही नहीं आपको। तो कुल मिलाकर आप इतने डिबेंचर दोगे 12727, और फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, प्रीमियम है 10% का। तो देखो जहां पे भी शेयर कैपिटल में 12727 लिखा है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। और ये जो है ये 300 आ रहा है, ये गलत है। और ये जो आ रहा है 127,300, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब इन दोनों में देखते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ, देखो जो बचा कुचा पैसा जाएगा वो स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट में कैश या बैंक में जाएगा। तो 6 लाख रुपए उसको दे रहे थे, 30 रुपए और दे देंगे। और बैंक देखो पीके लिमिटेड आ गया 20 लाख रुपए, चेक से दे दिया नीचे 6 लाख रुपए, बचा 14 लाख। इतने डिबेंचर देंगे, 100 का एक 1272700, 10% प्रीमियम है 1272770, नीचे 30 रुपए कम पड़ता है तो वो बैंक के नाम से आते हैं, वो छुट्टा दे देंगे हम उसको एक शेयर फालतू नहीं दे सकते या एक डिबेंचर फालतू नहीं दे सकते, 30 रुपए पकड़ा देंगे उसको, छुट्टा ले ले चल भाई। Those debentures were a charge created on asset, चार्ज क्रिएट किया जाता है तो उसको सिक्योर डिबेंचर बोलते हैं। चार्ज क्रिएट नहीं किया जाएगा तो उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। चार्ज फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी। ऑन 1 अप्रैल जायरा लिमिटेड ने 5000 डिबेंचर इशू किया, 100 का एक 5% प्रीमियम, रिडीम हो रहा है 10% आफ्टर 3 साल। टोटल इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर, इंटरेस्ट कितना बनेगा जरा मुझे बता दो। 5000 डिबेंचर है, 100 का एक, तो बनेगा 5 लाख, 5 लाख का 8% होता है 40,000 रुपए। तो 49 का ये ऑप्शन करेक्ट है, 40 मतलब 40,000। रिडीम किस पे किया, इशू किस पे किया, नो मैटर भाई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पर निकलता है। 50 एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, 532 की रेशियो है, ये चाहते हैं कि रेशियो को इक्वल चेंज कर दें। आपको बताना है बी का गेन और सेक्रीफाइस, तो भाई बी का ओल्ड रेशियो कितना है 3/10, न्यू कितना है 1/3, तो ये 30 हो गया, 3 3 9 -10 यानी कि 1/30। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव में आ गया यानी गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है 1/30, 50 का भी ये ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। On the basis of the following data, how much final payment will be made to partners on dissolution? Credit capital account जो है वो 50,000 का है, loss on relation जो है वो 10,000 का है, firm liability taken over by him was for 8,000। आपको बताना है कि how much amount final payment, कितनी final payment करोगे। कैपिटल का जो बैलेंस है बीडी वो 50,000 का है, शेयर ऑफ लॉस यहाँ पे आएगा अमाउंट्स टू 10,000, लाइबिलिटी उसने ली है वो यहाँ पे आएगा, असेट लेते तो यहाँ पे 58 में से 10 गया 48, 51 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 52 पे आ जाओ, शेयर्स इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों में इशू किया जा सकता है। अदरवाइज शेयर पार और प्रीमियम में इशू होता है, बट स्वेट इक्विटी इकलौता ऐसा शेयर है जो पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों में ही इशू किया जा सकता है। ध्यान समझना, स्वेट इक्विटी शेयर्स तीनों में इशू होता है, ऑल आर करेक्ट। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मिलता है, नॉट कैपिटल। कमीशन फॉर मेकिंग एडिशनल सेल, ये सब कुछ नहीं है। इंटरेस्ट लोन एडवांस बाय देम टू फर्म, उन्होंने जो इंटरेस्ट लोन दिया उस पर 6% का मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी वर्किंग आवर की, कितना ही काम करते जाओ। तो थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है 53 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ, कौन सा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। जज करना फाइनेंशियल हेल्थ, ये तो ऑब्जेक्टिव है। जज करना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, ये भी ऑब्जेक्टिव है। जज द रीजन ऑफ चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म, ये भी है। जज द वेरिएशन इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस फॉलोड बाय, एक सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा है क्लास यहाँ पे, एंड नॉट एन ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं, तो जस्ट द वेरिएशन इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ द बिजनेस फॉलोड बाय डिफरेंट एंटरप्राइज। नहीं भाई, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं कि डिफरेंट एंटरप्राइज ने जो पॉलिसी प्रैक्टिस रही उसका डिफरेंस करते जाए, उसको जज करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। 54 का डी करेक्ट है, नॉट एन ऑब्जेक्टिव। तो बाकी सब तो ऑब्जेक्टिव है। समीक्षा, अर्शिया, दिव्या 3 पार्टनर है, 5:3 रेशियो है, 2 दे अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 253। इनकी बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है 50,000 का, पीएनएल में अगर मैं देखूं तो पीएनएल का बैलेंस जो है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस कितने का है 50,000 का है, और बैलेंस 40,000 इन आईएफआर का है 40,000। इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो है 30,000 और जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 50,000। पार्टनर डू नॉट
पार्टनर नॉट टू शो द रिवाइज वैल्यू इन द बैलेंस शीट, रिवाइज वैल्यू नहीं दिखाना चाहते, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी, गलती ठीक करने के लिए। तो आप ध्यान समझो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई, 20,000 से कम हो गई, 50 से 30, 20 से कम हो गए, तो ये 20,000 खत्म हो गया, 20 ही बचा। IFR होता क्यों है, ताकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो तो उससे एडजस्ट कर सके। तो यहाँ 20,000 है, यहाँ 50,000 है, इसकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसकी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, इसको इधर भेज दो, 50 में से माइनस कर दो 20, तो ये जो 30,000 नेट बचा है इसी की कर दो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है उसको निकालना पड़ेगा। समीक्षा, अर्शिया और दिव्या, ओल्ड कितना है 5/10, 3/10, 2/10, और न्यू कितना है 2/10, 5/10 और 3/10। तो ये 5 में से 2 गया तो ये 3/10, 3 में से 5 गया -2/10, ये -1/10। इसकी एंट्री होगी सॉरी, इसकी एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। इसकी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, अगर ये साइड बड़ी होती ना लाइबिलिटी साइड, तो उसकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते, बट एसेट साइड बड़ी है तो उसकी एंट्री होगी लॉस बड़ा है, तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है जरा मुझे बताओ, एस सेक्रीफाइस कर रही है और गेन कर रहा है टू ए और डी। तो एस डेबिट टू ए और डी, तो यहाँ कहीं नहीं है, तो एस डेबिट टू ए टू डी, यानी कि 55 का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले भी करा रखा है। देखो जो जो टफ आपको लगते हैं मैं उन क्वेश्चन को रिपीट कराता हूं। तो इसमें जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं देखता हूं इसमें बहुत दिक्कत आ रही थी बच्चों को, टफ है, तो मैंने करा दिया, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आपको लगता है आपको आता है, फटाफट फटाफट आप स्किप करके आगे चलो, या फिर आप अपना 2x की स्पीड में देख लो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज हायर देन द नेट प्रॉफिट रेशियो, दिस इज रॉन्ग। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा नेट प्रॉफिट रेशियो से हायर नहीं होता, कोई भी ज्यादा हो सकता। जनरली ग्रॉस हाई रहता है, नेट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को घटाते हैं, बट अगर इनडायरेक्ट इनकम ज्यादा है और डायरेक्ट एक्सपेंस कम है तो भाई सिचुएशन में जीपी कम और एनपी ज्यादा आएगा, तो ये गलत है। और असर्शन रीजन में अगर कोई भी एक गलत है तो फिर आपको दूसरा पढ़ना ही नहीं है, कोई भी एक गलत है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज, ये पहला गलत है तो इसके अंदर डी ही होगा 56 का, कि भी ए इनकरेक्ट है तो आर करेक्ट होगा। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सब्सट्रैक्ट करते हैं और फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, तो डी करेक्ट है, असर्शन ए फॉल्स, रीजन आर इज ट्रू। ऑन 1st ऑफ May अमृत इशू करता है 10,000 डिबेंचर, 100 का एक 10% प्रीमियम, रिडीम भी हो रहा है 10% प्रीमियम, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मैंने कहा था लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कैसे निकालते हैं। देखो कितने डिबेंचर है, 10,000 डिबेंचर्स है। अब जो लॉस ऑन इशू है वो कैसे निकलेगा, एक तो डिस्काउंट ऑन इशू, यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू कुछ है ही नहीं, रिडीम हो रहा है प्रीमियम 10%, यानी कि 10 रुपए का प्रीमियम रिडम्पशन है, 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए का जो है 57 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 1 लाख रुपए का लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है। अगर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता तो मैं वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को ऐड कर देता यहीं पे, ठीक है, बट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है ही नहीं क्वेश्चन में, तो कहां से ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ ए फाइनेंस कंपनी, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग में कौन सा आता है। डिबेंचर्स को देखो, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड पेड, देखो डिविडेंड पेड हर कंपनी के लिए जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो डिविडेंड पेड हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए होता है। बिल्डिंग परचेज, ये भी इन्वेस्टिंग है भाई, बैंक बिल्डिंग थोड़ी खरीदता रोज। डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया नहीं, ये करेक्ट है। डिविडेंड रिसीव, तो इतने सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं बैंक की अलग अलग जगह पे, उनको हर बार क्या मिलता है, रोजमर्रा की जिंदगी में डिविडेंड मिलता है, 58 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 59 पे आ जाओ। 59, एक्सी लिमिटेड के पास प्रोविजन फॉर टैक्स है 50,000 और 75,000, 24 और 25, तो यहाँ पे ओपनिंग है 50 और क्लोजिंग कितना है 75। इट मेड प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 65,000, ये बन गया। अब आपको टैक्स ड्यूरिंग मेड प्रोविजन फॉर टैक्स, मेड आ गया 65, ये रहा, आपको पेड निकालना है, टैक्स ड्यूरिंग द ईयर वाज, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, हाँ तो वो प्रोविजन टैक्स मेड होगा। 50 प्लस 65, 65 प्लस 50 आ गया 115, माइनस करेंगे 75, 40,000, तो 40,000 रुपीज का क्या आ गया आपका टैक्स पेड आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा ड्यूरिंग द ईयर का जो टैक्स है वही है, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है, साल भर का जो भी आपने टैक्स पे किया है वो वही है 40,000। ड्यूरिंग द ईयर का तो पे ही करो, जो भी ड्यूरिंग द ईयर का टैक्स है वो तो हम पे ही करते हैं। नेक्स्ट है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देयर इज अ डेटर ऑफ 34,000, 1,000 रुपए जो है वो डूब गया और 60% रिलाइज फ्रॉम द रिमेनिंग डेटर्स, विच अकाउंट विल बी डिवाइडेड इन हाउ मच अमाउंट ऑन द रिलाइजेशन फ्रॉम डेटर। ध्यान समझना, डेटर 34,000 के, 1,000 रुपए डूब गया तो बचा कितना 33,000, 33,000 का 60% आपको रिलाइज हुआ है और ये क्रेडिट साइड आएगा जो कि 19,800 है, तो 19,800 ये रहा कैश अकाउंट बाई कैश अकाउंट, तो आपको पैसा कितना आएगा 19,800, तो 60 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। 61 पे आ जाओ।
टाइम ऑफ डिसोल्यूशन क्रेडिटर 70,000 का है, कैपिटल 1,70,000 का, कैश है, अदर असेट है, रियलाइज 1.5 लाख रुपए। आपको बताना है गेन और लॉस ऑन रिलेशन। देखो ध्यान समझना, अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो क्रेडिटर्स कितने के हैं, 70,000 के हैं, कैपिटल कितना का है, 120 इधर आएगा, कैश इधर आएगा 10,000 रुपए, तो टोटल आ गया 190, 190 में से 10 गया तो सन्ड्री असेट कितना आ गया, 1,80,000। सब रफ कैलकुलेशन है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको टीचर को दिखाना है। एमसीयू का आंसर कैसे लिखना है तो बताता हूँ। सन्ड्री असेट 180 का है, बेचा 150 का है, 30,000 का लॉस हो गया। आप आंसर ऐसे लिखोगे, आंसर नंबर 61 का डी 30,000 लॉस, खत्म। ये हो गया आपका आंसर। आपको आंसर प्रेजेंट ही नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, बीबी लिमिटेड है, फॉरफिट करती है 4,000 शेयर, 10 का एक, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 5 नहीं दिया मतलब 5 दे दिया, शेयर 10 का है। दी फॉरफिटेड अमाउंट 20,000 का है, मिनिमम अमाउंट जो 5, अच्छा फॉरफिट अमाउंट 20,000 का तो होगा ही ना, 5 रुपए अगर लिया आपने, 4 पंचे 20, मिनिमम अमाउंट पर शेयर रीइश्यू कितने में होगा, आपने 5 फॉरफिट कर लिया है तो रीइश्यू पे तुमसे कम से कम तुमको 5 रुपए चाहिए, और मैक्सिमम डिस्काउंट ही 5 का दे सकते हो, तो तुम्हें कम से कम 5 रुपए चाहिए। विभा और आशा 2 पार्टनर है, आशा विड्रॉ करती है 1,000 रुपए एंड ऑफ द ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग will be for an average period। तो भैया अगर आप एंड ऑफ द क्वार्टर निकालते हो 4.5 मंथ का इंटरेस्ट आपको लगता है, तो 63 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 4.5 बिगिनिंग का 7.5, मिडिल का 6/12। एप्पल ट्री लिमिटेड ने इशू किया 50,000 इक्विटी शेयर, 10 का एक, पार पे, सब्सक्रिप्शन पेबल है 3 रुपए, एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे 4 है, कॉल पे है 3, टोटल हो गया 10। इट रिसीव एप्लीकेशन फॉर 145, इशू कितना गया 50, एप्लीकेशन इतने की आ गई, एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर रिफ्यूज एंड अलॉटमेंट रिमेनिंग एप्लीकेंट्स अलॉटेड प्रो रटा विद अमाउंट ऑफ कंपनी क्रेडिटेड टू कॉल्स एडवांस अकाउंट। ध्यान समझना भाई, 1,45,000 की एप्लीकेशन आई है, इशू कितना करोगे 50,000, और क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 को कर दिया रिजेक्ट, तो बाकी बच्चे कितने, 1,25,000, 1,25,000 को आप 50,000 दे रहे हो, तो आप मुझे बताओ 1,25,000 ने 3 के हिसाब से कितने रुपए दे दिए, 125 इंटू 3 कितना बनेगा, 400, 125 इंटू 3 375, सॉरी 3,75,000, देना कितना चाहिए था, 50,000 इंटू 3 1.5 लाख, घटा देंगे 1.5 लाख, तो यानी कि 2,25,000 रुपए अलॉटमेंट पे फालतू आ गया, 2,25,000 रुपए। देखो 64 का ऑप्शन दे रखा है, 64 का 2,25,000 रुपए आपका आ गया। अब इसमें इसके पास शेयर्स कितने हैं, 50, ठीक है, 50,000 शेयर है, 50,000 इंटू 4 अलॉटमेंट पे, लेकिन कितना एडजस्ट हो जाएगा, 2 लाख रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी सारा का सारा जो बनेगा, बाकी सारा का सारा क्या लिखा है क्लास, रिफ्यूज अलॉटमेंट रिमेनिंग एप्लीकेशंस अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोवाइडर विद अमाउंट शेयर ऑफ अमाउंट दैट कंपनी क्रेडिटेड टू कॉल्स एडवांस अकाउंट। तो कॉल्स एडवांस में 25,000 रुपए जो है वो कॉल में जाएगा। बेटा अब मैं यहाँ पे तुमको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना तुम, ठीक है, मैं भी पता नहीं तुमको पता हो नहीं पता हो, जब हम एडवांस का पैसा लेते हैं ना, जब भी हम एडवांस का पैसा लेते हैं, मोस्टली बच्चे यहाँ टिक करेंगे और सही आंसर जो है 25 है। मैं बताता हूँ क्यों। जब भी हम एंट्री करते हैं ना बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अगली एंट्री पता क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक रिफंड। तो ये हमेशा अलॉटमेंट के नाम से आता है, एडवांस के नाम से नहीं आता, ये हमेशा शेयर अलॉटमेंट के नाम से आता है कि अलॉटमेंट तक हम कोई एडवांस नहीं मानेंगे, अलॉटमेंट के बाद जो देता है पैसा वो हम एडवांस मानते हैं। तो अगर इसके बाहर भी कुछ पैसा गया तो वो कॉल्स में जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स एडवांस, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि प्रोराटा ऑल द अमाउंट दैट द कंपनी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो कॉल्स एडवांस में वही अमाउंट जाता है जो अलॉटमेंट के बाद है। अब बच्चे बोलेंगे 225 टिक कर देंगे, भाई देखो तुम्हारे पास 50,000 शेयर्स है, अलॉटमेंट 4 रुपए की, 2 लाख रुपए तुम आप अलॉटमेंट की कॉलम में डालोगे, बाकी भी बच गया 25, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 375 आ गया है, आना कितना चाहिए, 5 दिए 15, 1.5 लाख रुपए आना चाहिए, तो 2,25,000 रुपए फालतू आ गया, उस 225 में से अलॉटमेंट में जाएगा 2 और 25 जाएगा कॉल पे, वही कॉल एडवांस है, तो इसका बी ऑप्शन। तो 64 अच्छा था, आप टिक करके रखना 64 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग नॉन करंट, नॉन करंट में कौन सा नहीं आता, कैपिटल वर्किंग ये नहीं आता बी, है ना, 65 में ये नहीं आता, ये तो कैश एंड कैश, पेटेंट आता है, प्रॉपर्टी आता है। अर्नव लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी 24 लाख की, डिबेंचर इशू कर दिया 100 का एक, 4% जो है वो डिस्काउंट पे, ऑन द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। नंबर ऑफ डिबेंचर, कितने डिबेंचर इशू होंगे, 24 लाख रुपए के बदले आप डिबेंचर दे रहे हो, 100 का एक है, डिस्काउंट 4, 96 रुपए का दे रहे हो, तो 24 लाख को डिवाइड दोगे 96 से, तो कितने डिबेंचर्स आ गए, 25,000 डिबेंचर से, 66 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 25
1000 डिबेंचर्स। लिख लो, 66 का बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। 2/3 क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग बना लिया। 2/3 क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया। 67 पे आते हैं। 67, the company wanted to expand its business and require additional fund to requirement the company issued 30 लाख रुपीस के शेयर और एक कंप्यूटराइज मशीन खरीदी है 20 लाख की। ड्यूरिंग द करंट ईयर नेट प्रॉफिट है 15 लाख की। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग का 15 लाख है, माइनस का 20 लाख, ऑपरेटिंग का 15 लाख है, फाइनेंसिंग का 30 लाख। ध्यान समझना, इनको शेयर इशू किया 30 लाख, तो फाइनेंसिंग का 30 ठीक है। इन्होंने मशीन खरीदी 20 लाख की, इन्वेस्टिंग का 20 हो गया, माइनस में ठीक है। शेयर इशू किया, प्लस में आएगा। और नेट प्रॉफिट 15 लाख का ऑपरेटिंग, तो ये बिल्कुल सही, असर्शन सही है। स्टेटमेंट 1 सही है। दी पेटेंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्रीज फ्रॉम 3 से 3,50,000, तो इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा 50,000। पेटेंट परचेज 50,000 विल बी शोन अंडर द कैश आउटफ्लो, यानी माइनस, आउटफ्लो यानी माइनस। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ए ऑप्शन करेक्ट है 67 का। 68 पे आ जाओ। क्रॉक्स लिमिटेड ने मशीन खरीदी 25,000 रुपए की, चेक है 15 लाख का और 10% डिबेंचर्स है 10 लाख का। इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट द ट्रांजेक्शन विल बी शोन। आप कहां करोगे? मशीन खरीदी 25 लाख की, 15 लाख का चेक इशू किया, तो 15 लाख ही रिकॉर्ड करेंगे। अदर देन कैश को कैश फ्लो में रिकॉर्ड नहीं करते, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 लाख। कैश आउटफ्लो अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ गया? 15 लाख रुपए, क्योंकि भाई ये 25 लाख नहीं आ गया इन्वेस्टिंग में, 15 लाख ही आएगा। 68 का बी ऑप्शन करेक्ट है। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग 120 एंड है 2 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 है, जिसका फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये 320 का आधा कितना होगा? 1,60,000। तो ये हो गया 2 लाख प्लस 120, तो हो गया 320। 320 का आधा कितना होगा? 320 का आधा कितना होगा? 32 का आधा 16, 1,60,000। और आप इसे सॉल्व करोगे, डिवाइड बाई 2, 1,60,000 इंटू 8, तो COGS जो आ गया आपका, वो आ गया 12,80,000 रुपये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 25% अबव कॉस्ट है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट इसका 25% हो गया ना, फिर तो 12,80,000 का 25%, 3,20,000। 69 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यही आपका जीपी है, इनको जोड़ दोगे तो सेल आ जाएगी। ठीक है, लिख लो। 70 पे आ जाओ। क्वेश्चन 70, कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड। एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड को क्या बोलते हैं? ट्रेंड एनालिसिस, टाइम सीरीज या इंट्रा? बोलो क्या बोलेंगे? सारे ही चीजें बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑल ऑफ दीज। दूसरी कंपनी है नहीं, ऑफ एन सेम एंटरप्राइज है ना, एंटरप्राइज ऑफ 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड। कंपनी वही है, ईयर ज्यादा है, उसको टाइम सीरीज भी बोलते हैं, इंट्रा बोलते हैं, ट्रेंड भी बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल डायनामिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल नॉट शोन नॉट रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश? कौन सा फ्लो? देखो, पैसा बैंक में जमा कराते हैं तो कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं होता, पैसा बैंक में जमा करते हैं कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं होता, तो डिपॉजिट और विड्रॉ नो फ्लो होता है। आयुष लिमिटेड ने 50,000 डिबेंचर इशू किया, 100 का एक है, रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 लाख, राइट ऑफ हो रहा है SPR से। और व्हाट रेट दीज डिबेंचर्स आर रिडीम? किस रेट पे डिबेंचर रिडीम किया जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था। तो देखो यार, लॉस जो है वो 5 लाख का है और इशू किस पे हो रहा है? पार पे। हाँ, रिडीम किस पे किया है पूछा गया है। तो देखो, ये जो 5 लाख है, फिर ये पूरा का पूरा जो 5 लाख है, ये क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, क्योंकि इशू पे तो कोई डिस्काउंट है नहीं, इशू पार पे हो रहा है, तो जो लॉस ऑन इशू वही प्रीमियम, तो रिडम्पशन पे 5 लाख का प्रीमियम है, 50,000 डिबेंचर है, यानी हर पे आप जो है वो 10 रुपए जो है वो प्रीमियम लेते हो, तो रिडीम कितने में कर रहे हैं? 110 में। 72 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 110 में हम क्या कर रहे हैं? रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, 50,000 डिबेंचर है और आगे लिखा हुआ है 50,000 डिबेंचर है, 100 का एक है ना, रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, लॉस ऑन इशू, तो ये जो रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है यही लॉस ऑन इशू है ना, फिर तो सारा का सारा डिस्काउंट ऑन इशू कुछ है ही नहीं। तो ये 5 लाख का आपका लॉस ऑन इशू है और 5 लाख फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम एंड स्टेटमेंट ऑफ। अच्छा, ओहो, यहां पे हो गई गड़बड़। इसमें ना एक छोटा सा वर्ड और सारी कहानी खत्म। मतलब मैं अभी तक का बोलूंगा कि अभी तक क्वेश्चन में 72 समझ लो बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है। अब कहां फंस गए? सेम सेम यही लाइन एक क्वेश्चन में अगर आपको याद हो, मुझे नहीं पता क्या नंबर था, लेकिन हमने सेम शुरू में ये क्वेश्चन किया था और उस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था, स्टेटमेंट ऑफ प्रीमियम एंड स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट, लेकिन इसमें ईच वर्ड लिख दिया है, ईच। ठीक है, तो 5 लाख फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट, यहां से 5 लाख, यहां से 5 लाख, तो टोटल जो लॉस ऑन इशू है वो 10 लाख का लॉस ऑन इशू है, 50,000 डिबेंचर है, तो 20 का आएगा। देखो कहीं दे रखा ऑप्शन,
10 लाख डिवाइड बाई 50,000, तो 20 रुपए प्रीमियम ने डिबेंचर रिडीम हो रहा है 120 में, तो 72 का आप चेक कर लो, 72 का डी ऑप्शन करेक्ट है 120। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था 72। 73 पे आओ, 73 पे आओ, चेक करो 73, 73 पे आओ। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देयर इज अ बैलेंस 45,000 इन सन्ड्री डेटर अकाउंट, 8,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट, क्लोजिंग सन्ड्री, देखो सन्ड्री डेटर पूरे से डेबिट करते हैं ना, प्रोविजन को अपोजिट साइड दिखाते हैं, तो 73 का ये ऑप्शन करेक्ट है, 45,000 से ही क्लोज करेंगे। 74 पे आ जाओ, 74 करंट रेशियो है 3:2, 3:2, 3/2, अकाउंटेंट चाहता है ये 2/1 हो जाए, करंट रेशियो को कम करना है, राइट, करंट रेशियो को सॉरी बढ़ाना है, ये 1.5 था बढ़ाना है, तो करंट रेशियो को बढ़ाना है, तो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, आप बिल्स पेबल दोनों से माइनस करोगे तो रेशियो बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, दोनों से माइनस करोगे ना कुछ सेम अमाउंट तो रेशियो बढ़ जाएगा, और ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, दोनों जगह प्लस करोगे तो रेशियो घट जाएगा, ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन, अगर वो लोन लेगा तो क्या होगा, ये दोनों जगह प्लस होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका क्या होगा, बस पहला ही करेक्ट है, दो तो गलत हो गया, तो आपको क्या करना है, रेशियो को बढ़ाना है, ये 1.5 था, अब आपको 2 करना है, तो रेशियो को बढ़ाना है, तो बढ़ेगा तो सिर्फ पहले ऑप्शन से, तो 74 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 75 पे आ जाओ, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस को बोलते हैं इंटर, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस इज नोन एज इंटरफॉर्म एनालिसिस, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, इंटरफॉर्म एनालिसिस। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन, रीजन आपको बताना है कि क्या है करेक्ट। कोर्ट डजंट इंटरवेंस ऑन द केस ऑफ डिसोल्यूशन, करेक्ट है, कोर्ट इंटरवेंस नहीं करता, अगर बंद कर रहे हो तो आप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस ओनली द म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हाँ बिल्कुल करेक्ट, अगर आप म्यूचुअल एग्रीमेंट में कर रहे हो तो भैया उसमें कोर्ट इंटरवेंस नहीं करेगा। वैसे तो देखो कोर्ट इंटरवेंस करता है, वैसे डिसोल्यूशन बहुत तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे ना दोनों लिंक्ड है कि अगर आप डिसोल्यूशन करते हो म्यूचुअल एग्रीमेंट से तो क्या कोर्ट कोई भी इंटरवेंस नहीं करता, बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, यानी कि 76 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 77 एलेक्सा लिमिटेड ने परचेज किया बिल्डिंग फॉर सीरी, बिल्डिंग खरीदी कितने की, 8 लाख रुपए की, डिबेंचर इशू करेंगे 100 का एक 20% डिस्काउंट, तो 80 रुपए का डिबेंचर है, तो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा, तो कितने डिबेंचर निकल कर आ गए, 10,000 डिबेंचर निकल के आ गए, 100 का एक है, 10 लाख से परसेंट डिबेंचर क्रेडिट होगा, डिस्काउंट डेबिट होगा 2 लाख से, तो परसेंट डिबेंचर क्रेडिट बाई 10 लाख रुपए, 77 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 78 पे आओ, 78 पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5 लाख है, जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो जीपी है वो 1/4 है सीओजीएस का, तो सेल्स का कितना होगा 1/25% मतलब 1/4, सेल का होगा 1/5, और सेल कितना दिया है 5 लाख, 5 लाख का 1/5, तो जीपी कितना बनेगा, जीपी बनेगा आपका कितना 1 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट आपका बन गया है 1 लाख रुपए, और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है सेल है 5 लाख रुपए का, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1 लाख का, तो सीओजीएस कितना आ जाएगा आपके पास 4 लाख का सीओजीएस है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है, अगर क्लोजिंग 60,000 है तो यार देखो इसमें एवरेज निकल के आ जाएगा, एवरेज आ गया 80,000, और एवरेज का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग हमें नहीं पता, क्लोजिंग है 60,000 डिवाइड बाई 2, तो 80,000 इंटू 2 160, 60 हो जाएगा, 1 लाख आएगा सॉल्व करके, 78 का सी ऑप्शन करेक्ट है, आप सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, 78 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 79 चलो अब अपने आप करो, 79 1 अप्रैल को डिबेंचर इशू किया 10,000, 100 का एक, प्रीमियम 5% है, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा आपको बोला है, तो 10,000 डिबेंचर्स है, 100 का एक, 10 लाख, 10 लाख का 12%, 1,20,000, तो साल भर में जो इंटरेस्ट जाएगा वो 1,20,000 का जाएगा। 80 क्वेश्चन, चलो 80 क्वेश्चन है, बताओ जरा क्या होगा 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन, पारस लिमिटेड के पास प्रोप्राइटरी रेशियो 25% है, टू मेंटेन रेशियो 30% मैनेज, रेशियो को बढ़ाना है, और प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट, या तो ये कम करो या ये बढ़ाओ, तभी रेशियो जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इंक्रीज इन इक्विटी, इक्विटी को इंक्रीज करेंगे, हाँ, रिड्यूस करेंगे डेट को, डेट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इधर इंक्रीज इन इक्विटी रिड्यूस डेट, ऐसे कोई मतलब नहीं, इंक्रीज इन करंट एसेट वही कहीं आता ही नहीं है, तो इसको कम करना है बढ़ाने की जगह, तो आई थिंक 80 का ए ऑप्शन, 80 का ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इंक्रीज इन इक्विटी, शेयर होल्डर फंड जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, शेयर होल्डर फंड टोटल एसेट है ना, ये बढ़ेगा। रिड्यूस डेट, डेट कम हो जाएगा तो आप कैश पे कर दोगे ना, कैश पे कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड,
प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट, ठीक है। इंक्रीज इक्विटी, इक्विटी को इंक्रीज करोगे तो ये प्लस होगा, रेशियो इंक्रीज करोगे। डेट को रिड्यूस करोगे तो आप पेमेंट कर दोगे कैश में, डिबेंचर्स कम हो जाएगा, साथ में कैश भी कम हो जाएगा। तो दूसरे केस में अगर देखूं शेयर फंड ऑन टोटल एसेट, ये कम हो रहा है ना, तो ये कम होगा तो रेशियो तब भी बढ़ेगा भाई। डिनोमिनेटर कम करोगे तो भी रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा, और न्यूमरेटर बढ़ाओगे तो दो अलग अलग। ओहो, इधर इंक्रीज, अच्छा सही है सही है, ये हो गया यार, इतना खामो खाम में इसको बोथ लिख देते, खामो खाम में कंफ्यूज कर रहे हैं। इंक्रीज इन इक्विटी और रिड्यूस, दोनों ही केसेस में करेक्ट, सी ऑप्शन ठीक है। फिर तो दोनों ही केसेस के अंदर क्या होगा? जो प्रोप्राइटरी रेशियो वो बढ़ेगा, क्योंकि एक में न्यूमरेटर बढ़ रहा है, एक में डिनोमिनेटर कम हो रहा है, दोनों केस में बढ़ेगा। 81 पे आ जाओ, 81। डिबेंचर इशू collateral सिक्योरिटी आर रिकॉर्ड इन द बुक्स, नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, मे और मे नॉट बी रिकॉर्ड, तो ये होगा मे और मे नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स, कर सकते हैं नहीं भी कर सकते। प्रपोज डिविडेंड जो है वो दे रखा है 2.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। शेयर होल्डर फाइनलाइज करते हैं डिविडेंड को, देखो जो फाइनलाइज हुआ है वो कितने में हुआ है? 1,80,000 में हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर इन 31 मार्च एजीएम हेल्ड इन जून, जून में एजीएम हेल्ड हुआ, और अनक्लेम डिविडेंड कितने का है? 10,000 रुपए का है। चूज द करेक्ट ऑप्शन वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025। तो अब यार एक बात बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, देखो सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है प्रपोज डिविडेंड जो ड्यूरिंग द ईयर फाइनलाइज हुआ 180 है, तो 180 प्रपोज डिविडेंड, और डिविडेंड पेड जो होगा वो कितना होगा? 170 होगा। क्यों? क्योंकि भैया 10,000 का तो अनपेड ही है, वो पे नहीं किया। तो प्रपोज डिविडेंड 2 लाख ऐड होगा नहीं, 2.5 लाख ऐड होगा नहीं, 180 ऐड होगा। प्रपोज डिविडेंड एडेड इन नेट प्रॉफिट 180, आउटफ्लो ऑफ डिविडेंड जो है 190, 170 होगा, 190 नहीं होगा। ये 180 और डिविडेंड पेड 170, अनपेड है, ज्यादा क्यों कर रहे हो? 10,000 रुपए कम देना है ना भैया, और ये ऊपर से मतलब नहीं, जितना फाइनलाइज हुआ उससे मतलब है। कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ वन पीरियड दोज अनदर पीरियड ऑफ द सेम फर्म, तो इंट्रा सेम फर्म में क्लास 83 का क्या होगा? इंट्रा कंपैरिजन। ए एडजस्टमेंट्स फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड, क्या करते हो? एड प्रीवियस ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड अंडर द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम एंड डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये करेक्ट 84 का ये ऑप्शन, ठीक है। आप ऐड करते हो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड एज पर AS4 होता है, आप ऐड करते हो पिछले साल का ऊपर, और पिछले साल का ही फाइनेंसिंग से क्या करते हो? माइनस करते हो, तो ये करेक्ट है, ठीक है। ऐड करते हो करंट ईयर का, गलत, करंट ईयर का आएगा ही नहीं, प्रीवियस का ही होगा। अमन और चमन दो पार्टनर है, 1 जुलाई को अमन ने लोन दिया 6 लाख का टू द फर्म, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अमन ने फर्म को लोन दिया तो उसको भाई इंटरेस्ट मिलेगा 6%, तो 6 लाख का 6% मिलेगा जुलाई से 9 महीने का, 6 लाख का 6% 9 महीने का बनता है 27,000 रुपए, तो 85 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 27 9 महीने का निकालना। करंट रेशियो दे रखा है 2/1, ठीक है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो दे रखा है आपको 0.5:1। अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व डिक्रीज इन बोथ करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन? देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, बहुत लॉजिक वाले क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा इसमें। तो किससे दोनों ही घटेगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर कैश, तो इसमें क्या होगा? ये कैश बढ़ जाएगा, तो ये घट, देखो दोनों घटना चाहिए, तो ये बढ़ गया तो ये ऑप्शन वैसे नहीं हो सकता। सेल ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड एट लॉस, स्टॉक एंड ट्रेड को आपने लॉस में बेचा, तो स्टॉक गया 10,000 का, पैसा आया 9,000, तो ये कम हो गया ना, ऊपर न्यूमरेटर कम हो गया तो इससे घटेगा, लेकिन दोनों को क्या करना है? दोनों को डिक्रीज करना है, ठीक है। लेकिन ये सही है, इसका मतलब ये वाला सही है, लेकिन यहाँ पे लॉस में बेचोगे तो जाएगा कुछ नहीं, कैश आएगा तो ये तो बढ़ जाएगा, फिर ये गलत हो गया। कैश पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, दोनों जगह से माइनस होगा, रेशियो बढ़ेगा, लेकिन वहाँ घटाना है तो ये वैसे ही गलत हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट है। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड ऑन क्रेडिट, उधार खरीदते हो तो होगा क्या? स्टॉक आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, दोनों जगह प्लस होगा तो रेशियो घटेगा, और यहाँ पे सिर्फ यहाँ प्लस होगा, स्टॉक तो आएगा नहीं, तो अगर डिनोमिनेटर प्लस करते हो तभी रेशियो घटेगा, तो डी ऑप्शन 100% करेक्ट है, इसका डी करेक्ट है। इफ 10,000 shares of 10 each were forfeit for the non payment of final call money 3 per share, only 7,000 share reissue 11 per share fully paid, what is the amount of discount maximum allow at the time of reissue of 3,000 shares? एक बार बताओ, आपने कितना फॉरफिट किया है? नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 नहीं दिया तो 7 रुपए दे दिया, तो 7 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, कंपनी कैन अलाउ द रीइश्यू, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं? 3,000 को, तो 7 रुपए पर शेयर है, तो 3,000 को 21,000 का मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने पहले कभी कर रखा है। ओके, नाउ 88, अ फर्म हैज अ अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट 10,000, जनरल एंट्री क्या पास होगी? अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा, अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 88 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 89, which of the following is not an investing cash flow?
परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी ये इन्वेस्टिंग में नहीं आता, ये आता है क्लास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। सेल ऑफ लैंड आता है, सेल ऑफ शेयर्स आता है, इक्विपमेंट आता है। ए करेक्ट है, 89 का ए, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जाता है। ए बी पार्टनर है, सी एडमिट हुआ 1/3 के लिए जो उसने ए से लिया, तो ए न्यू शेयर इन प्रॉफिट विल बी, भाई ए बी का रेशियो पुराना पता नहीं है तो ए और बी दोनों बराबर बराबर होंगे, ठीक है। सी को एडमिट किया 1/3 के लिए विच एक्वायर फ्रॉम ए, सारा ए से ले लिया, तो ए के पास कितना बचा अब, 3 2 जा 6, 3 में से 2 गया तो 1/6, कितना बचा, इससे आसान क्या होगा बताओ जरा। 90 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 91 एबीसी पार्टनर है, सी की 18 दिसंबर को डेथ हो जाती है, एज पर द एग्रीमेंट सर्वाइविंग ऑफ ए बी डायरेक्टेड द अकाउंटेंट टू प्रिपेयर, सॉरी जो सर्वाइविंग पार्टनर ए और बी, उन्होंने बोला भैया अकाउंटेंट से कि इसी डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ और उस बेसिस पे जो प्रॉफिट आ रहा है 12 लाख आ रहा है, कौन सा अमाउंट डेबिट करोगे। देखो अगर आप सेम डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो आप डेबिट किसको करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं बनाते तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नई रेशियो दे रखी है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, आप ये एंट्री पास करते हो, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट करोगे। 91 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 92 PQR 3 पार्टनर्स रेशियो 4:3:1, पी की डेथ हो गई 1 सितंबर को, ऑन द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट कैलकुलेट 80,000 रुपए, पी शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी एडजस्टेड बाय। अब यार एक बात बताओ, 92 में आपको बोला है कि इसको सेम डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो भैया इस सिचुएशन में जो भी प्रॉफिट लॉस है 80,000 रुपए का वो आएगा P&L सस्पेंस अकाउंट के अंदर, है ना। तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 80,000 है तो पी का हिस्सा कितना आएगा आपको वो निकालना है। पी की डेथ हो गई 1 सितंबर को, तो 80,000 का आपका प्रॉफिट हो गया, PQR पार्टनर्स है 4:3:1, और डेथ किसकी हो गई, पी की, पी की डेथ 1 सितंबर को हो गया, ऑन द डेट ऑफ पी's डेथ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो फर्म का है ना तो पी का निकाल लो ना, कितना है पी का, 4/8 आ गया, ठीक है। पी शेयर ऑफ प्रॉफिट, अच्छा अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये क्लास एक बात ध्यान रखना, अब इसका 6/12 मत करना, क्योंकि ये प्रॉफिट कोई पिछले साल के बेसिस पे या फिर ये सेल्स के बेसिस पे एवरेज बेसिस पे नहीं निकाला, ये प्रॉफिट निकाला है पी के डेथ पे ही निकाल दिया है, तो ये 6 महीने का प्रॉफिट है, या जब भी 4-5 महीने जब भी मरा है 1 सितंबर को तो 5 महीने का प्रॉफिट है, ये ऑलरेडी 5 महीने का, 5/12 दोबारा मत करना, तो 40,000 रुपये आना चाहिए, और देखो फिगर भी देखो वही 40-80 है, 80 तो आएगा नहीं, और ये अप्रोप्रिएशन में जाएगा ना ही पेनल में जाएगा, पेनल सस्पेंस में जाएगा, डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट 40,000। अगर सेम डेट को ऐसा लिखा होता ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो अप्रोप्रिएशन जाता, अदरवाइज सस्पेंस में। At the time of dissolution of partnership firm, journal entry for settlement of loan advance by the partner, firm to partner, अच्छा सर लोन एडवांस बाय द फर्म, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर वापस ले लेंगे, बैंक टू पार्टनर लोन अकाउंट, और हमने अगर पार्टनर से लिया होता पार्टनर लोन टू बैंक, असेट लेता तो पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन, तो बैंक टू लोन टू पार्टनर्स, ठीक है, बैंक टू पार्टनर लोन या लोन टू पार्टनर 93 का ही हो गया। एवं मशीन हुज ऑरिजिनल कॉस्ट इज 1 लाख, डेप लगाए 30,000 का, सोल्ड किया 85,000 में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आएगा, भाई 1 लाख की मशीन थी, 30 का डेप लग गया तो आज वो 70,000 का हो गया, 70,000 की चीज को बेचा है कितने में, 85,000 में, तो 15,000 का क्या हो गया आपका गेन हो गया, ठीक है। पूछा क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग में कितना कितना जाएगा, ऑपरेटिंग में तो डेप जाएगा 30,000 का, और 15,000 का क्या जाएगा, 15,000 का डेप्रिसिएशन सॉरी गेन जाएगा माइनस में, तो कुल मिलाकर ऑपरेटिंग में ना 15,000 ही दिखना है, तो 85 नहीं आएगा, ऑपरेटिंग में 85 तो आएगा नहीं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग के अंदर कहीं आएगा ही नहीं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग 85, अब आपने बेचा कितने में है, सेल किया है 85 में, तो इन्वेस्टिंग में आएगा 85 करेक्ट है, और फाइनेंसिंग तो आएगा ही नहीं, तो यानी 94 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 95 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन द बिजनेस ऑफ ए फर्म इज नॉट डिसॉल्व कंपल्सरीली, जिसमें डिसॉल्व होगा ही नहीं, ऑल पार्टनर वन बिकम इंसॉल्वेंट डिसॉल्व होगा, इलीगल है डिसॉल्व होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता है, तो 95 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। पवन कविता गौरव, द firm was dissolved, creditor took over furniture of book value 60,000 at 10% less than the book value in the part settlement of their account 60,000, the balance is amount paid to them through check, the amount paid through check will be, क्रेडिटर्स टुक ओवर फर्नीचर की बुक वैल्यू 60,000 है, लेकिन 54 लिया है 54 में 10% लेस, और क्रेडिटर्स 60,000 के थे, उसने 60,000 के क्रेडिटर्स ने फर्नीचर ले लिया 60,000 का, क्रेडिटर्स 60,000 के थे, फर्नीचर 60 का ले लिया लेकिन 10% डिस्काउंट में, तो फर्नीचर 54 का लिया, तो बाकी कितना लेगा 6,000 रुपए कैश लेगा, तो 96 का भी ऑप्शन करेक्ट है। 97 पे आते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 120 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 10 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम्स है, क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी, ऐसे हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, अच्छा क्वेश्चन है, किसी सेट में आया होगा दूसरा। तो यार एक बात बताऊं,
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS कितने की है? 10 लाख। 10 लाख को 5 से डिवाइड दे देंगे, 2 लाख रुपए का आ जाएगा क्या? 2 लाख का आ जाएगा COGS। ठीक है, 2 लाख का क्या आ जाएगा? COGS। ओह सॉरी सॉरी, एवरेज एवरेज एवरेज, क्या कह रहा हूँ, एवरेज। और एवरेज का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ओपनिंग कितना है? 120, क्लोजिंग x हो गया, तो 2 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 लाख, 2 को 2 से करेंगे 4 लाख माइनस 120, 280। तो 97 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 280। 98, मोहित अप्लाई फॉर 900 शेयर्स, अलॉटेड 3:2। भाई अप्लाई किया है 3 तो अलॉट करते हैं 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोहित ने अप्लाई किया है 900 तो अलॉट कितना हुआ? 3x इक्वल टू 1800, x इक्वल टू 600। ठीक है, वैसे ही देख के समझ आता है कि 600 ही आएगा, 3 3 9 तो 2 3 6, तो 600 शेयर्स अलॉट हुए हैं। और ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी 3, एप्लीकेशन मनी 3 दे दिया है, कुड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी 5। फर्स्ट कॉल जो है नहीं मंगवाया गया 2 रुपए का, तो 5 3 8 10। ठीक है, और आगे लिखा है शेयर फॉरफिट, उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। तो फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करोगे? 8 रुपए मंगवाया गया है, 8 रुपए से डेबिट करोगे 600 शेयर्स को, तो 8 छिक्के 4800, तो 4800 देखो डेबिट है कहीं पे, ये रहा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4800। अच्छा फॉरफिट कितना किया है आपने? फॉरफिट कितना किया है? 3 रुपए, तो 600 इंटू 3 1800 तो यहाँ पे आएगा। लेकिन एक बात बताओ भाई, 600 शेयर्स तो मिले हैं, उसने 900 के लिए अप्लाई किया था, तो इसने 300 इंटू 3 900 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया था एप्लीकेशन के टाइम पर ही, नहीं समझे? अप्लाइड 900, अलॉट 600, 900 ने 3 के हिसाब से दे दिया था 2700, 600 इंटू 3 1800, तो इसका 900 रुपये ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट था। आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो मैंने ये नहीं बताया आपको इसको फॉरवर्ड में प्लस करना है 900 रुपये को, और इसको अलॉटमेंट से माइनस करना है, तो ये कितना आ गया आपका? 2700। तो दूसरा ऑप्शन 2700 एक ही जगह दिख रहा है, वो है ये। अब यहाँ कितना आएगा? अलॉटमेंट कितने का है? 5 रुपये का, तो 600 इंटू 5 3000, लेकिन माइनस ये 900 कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा एरियर में 2100। तो यानी कि इसका बी ऑप्शन 100% करेक्ट है। ठीक है, 99 पे आ जाओ, इसका आंसर दो। बीटा लिमिटेड में सब्सक्रिप्शन 1 लाख शेयर 10 का, एक 100% प्रीमियम एंटायर एप्लीकेशन, सारा का सारा एप्लीकेशन पे आ गया। ठीक है, सारा का सारा एप्लीकेशन पे आ गया। 1 लाख शेयर है 10 का एक, तो ये हो गया 20 रुपए का शेयर। 20 का कैसे हो गया? 10 प्लस 10। एप्लीकेशन कितने की आ गई? इशू किया 1 लाख, एप्लीकेशन 5 लाख की आ गई। कंपनी डिसाइड टू अलॉट द शेयर्स ऑन प्रोवाइडर बेसिस, द अमाउंट रिसीव बाय कंपनी ऑन एप्लीकेशन वाज, एप्लीकेशन में कितना पैसा? देखो 5 लाख की एप्लीकेशन आई है, 20 के हिसाब से इतना पैसा आ जाएगा, 1 करोड़ रुपए आएगा इसके अंदर। ठीक है, 1 करोड़ रुपए। भाई शुरू में तो 5 लाख शेयर्स ने अप्लाई किया है ना, तो 5 लाख शेयर 20 का, हमको 1 करोड़ रुपए शुरू में मिल ही जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है 99 का। 100 क्वेश्चन, तो फाइनली हम 100 क्वेश्चन पे पहुंच गए, और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? अ कंपनी फॉरफिट 1000 शेयर्स 10 का एक, रिसीव 6000 शेयर्स ऑन दिस शेयर, 6000 रुपए आपको मिल गया 1000 शेयर पे, मतलब 6 रुपए आपने फॉरफिट कर लिया। तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी 6 रुपए का दे सकते हो, लेकिन 400 शेयर पे कितना पूछा है ये बोला है, तो 6 रुपए का आपने पर शेयर पे लिया है, 4 के हिसाब से 2400 रुपए, 6 रुपए पर शेयर है, और कह रहा है 400 को कितना डिस्काउंट दोगे? 2400 रुपए का डिस्काउंट दोगे 400 शेयर्स को। ओके, अब आप मुझे बताओ कि आउट ऑफ 100 आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे? ठीक है, और आज की लाइव क्लास मत भूलना, बाकी 24 को भी हम लोग लाइव लेने वाले हैं सुबह सुबह 4 से 7। अब एमसीक्यू की टेंशन खत्म है। अब आपने करना क्या है, जो जो एमसीक्यू सही गए उनको भूल जाओ, जो गलत गए उनको लिख के एक बार और सॉल्व कर लो, बस अच्छे से समझ लो वहाँ क्या गलती थी, किसी में रीडिंग मिस्टेक की, किसी में क्या की, वो समझ लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आओगे। अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।